हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मून इन ऑल द 12 हाउसेस। और जैसे कि मेरी ताकत है प्लैनेट को समझकर मेटरलाइज करने की, वो ताकत आज मैं आपको दूंगा। आपका जहां पे भी चंद्रमा है ना, उस पर्टिकुलर हाउस को कैसे मेटरलाइज करा जाता है। प्रेडिक्शंस आज के डेट में कोई भी दे सकता है, कोई भी दो किताबें पढ़कर आकर बोल सकता है, लेकिन मेटरलाइज करना वो दिग्गज खिलाड़ी को आता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्लैनेट को हमें यूज करना है और सारे भाव में उसके रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मून? व्हाट इज मून? मून एक जल तत्व प्लैनेट है। वीनस एंड मून, ये जो दो प्लैनेट्स हैं, ये जल तत्व को रूल करते हैं। हमारी बॉडी 65% ऑफ वाटर से बनी हुई है, 65% इसमें वाटर है। अगर बेबीज होंगे तो 78 to 80% वाटर उनमें हम कंसिडर करते हैं। तो अभी जो ये जो जल तत्व का प्लैनेट है, इट इज अ वाइट प्लैनेट, और वी कैन से इट एज अ लाइट येलोइश ग्लिटरिंग काइंड ऑफ प्लैनेट और द शाइनिंग स्टार। तो आपके चार्ट के हिसाब से आपको ये समझना है। देखिए, जहां पर भी चंद्रमा होगा ना, वो हाउस काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। वो बॉडी पार्ट काफ़ी सेंसिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। माइंड है, इमोशंस है, साइकोलॉजी है, तो उस भाव से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। हमारे जो इमोशंस लाइक करेंगे उस स्पेसिफिक हाउस से काफ़ी लाइक करेंगे जहाँ पर भी आपका चंद्रमा प्लेस हुआ है। उसी के साथ उसमें एक आता है ब्राइट फोर्टनाइट, डार्क फोर्टनाइट। आपका बर्थ अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है, सो वो अच्छा माना जाएगा चार्ट के हिसाब से। अगर आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है तो वो खराब माना जाएगा आपके चार्ट के हिसाब से। क्योंकि नक्षत्र, देखिए, चंद्रमा का इंपॉर्टेंस बहुत है। नक्षत्र में इंपॉर्टेंस है, आपको कैसी दशाज मिलनी है, किस तरह की दशा की आपको सीरीज आएगी। चंद्र चार्ट का भी उसमें कैलकुलेशन करा जाता है, मून चार्ट का। तो चंद्रमा का सिग्निफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपकी जो तिथि है, जो 5 लिम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, पंचांग, उसे भी समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका तिथि आपका कोर स्ट्रेंथ है। आपका करना जो है वो आपके प्रोफेशन को सिग्निफाई करता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से आप जुड़ जाते हो या उससे जुड़ने से आपको फायदा होगा। तिथि आपका मेंटल पावर है कि आप किस तरह के क्वालिटीज यहाँ पर रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मून इन द मैरिज। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर्स अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली उनका जो फोकस है मैच मेकिंग में, वो है प्लैनेट वीनस पे। वीनस की दशा 20 साल चलती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे समझें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैरिज में जिस प्लैनेट को दिया जाना चाहिए वो है चंद्रमा। चंद्रमा के अगर आप यहाँ पर सुने, देखिए, मून इज द सन ऑफ द ग्रेट सेज ऋषि अत्रि। चंद्रमा जो है ना, ऋषि अत्रि के जो पुत्र है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा है। और आप देखेंगे चंद्रमा का जो विवाह है वो पर्टिकुलरली जो दक्ष की डॉटर्स थी, 27 जो डॉटर्स थी, उनके साथ हुआ था। तो उसमें से अगर आप देखेंगे ना, चंद्रमा जो है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जो क्लोज वहां पर रहा था, वो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि रोहिणी में कहीं ना कहीं रुचि काफ़ी रही थी चंद्रमा की। रोहिणी जो नक्षत्र है उसमें आप देखेंगे कि रोहिणी जो डॉटर है उनमें रुचि काफी रही थी। इसलिए टॉरस साइन जो है, कृतिका रोहिणी मृगशीरा, कृतिका रोहिणी एंड मृगशीरा नक्षत्र उसमें फॉल होते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंपॉर्टेंस मून को देना चाहिए। हमारी जो लाइकिंग्स है, मैं सामने वाले पार्टनर में क्या चाहता हूं, वो चंद्रमा कहीं ना कहीं बताएगा। तो चंद्रमा देखिए, अगर मेरी लाइकिंग और सामने वाले व्यक्ति की लाइकिंग प्रॉपरली मैच हो रही है तो मैरिज में जनरली आपको तकलीफ नहीं होती। अगर मैं ऑपोजिट हूँ, वो ऑपोजिट है, तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। तो इसीलिए मून का कंसिडरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा से 7वें भाव में जो राशि है, जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट जिस नक्षत्र में प्लेस हुआ है वो आपके लाइकिंग्स को बताता है कि आप आपके पार्टनर में किस चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, अहमियत देते हो, और आप क्या चाहते हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी उसमें और एक कंसेप्ट आता है, चंद्रमा से जो भी प्लैनेट आपका 8th हाउस जाता है ना, जनरली वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है आपके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा से मान लीजिए आपका स्पेसिफिकली मार्स वगैरह हो, तो आप देखोगे कि मार्स के जो सिग्निफिकेशंस है ना, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं लाएंगे। या कोई भी आइदर वहाँ पर प्लैनेट हो तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। तो मून से भी 8th हाउस का कैलकुलेशन करा जाता है, और पर्टिकुलरली
आपको 7th साइन भी देखना है फॉर मैरिटल इंटरेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दक्ष जो थे ना, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था, और उस वही कारण है कि कहीं ना कहीं मून जो है वो आप देखोगे कि मतलब इट वेन्स एंड वैक्सेस, इट वेन्स एंड वैक्सेस, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि मैरिज कंसिडरेशन में चंद्रमा को आप जरूरी यहाँ पर समझेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगेन उसमें और एक कंसेप्ट, थर्ड पॉइंट है मैरिज एंड प्रोजेनी, सॉरी मून एंड प्रोजेनी, मून एंड चाइल्ड बर्थ। सो चाइल्ड बर्थ के लिए भी चंद्रमा का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका कारण ऐसा है, मून जो प्लैनेट है इट इज़ द प्लैनेट ऑफ जल तत्व। सो जैसा मैंने कहा हमारी जो बॉडी है 65% ऑफ वाटर से बनी हुई है, बच्चे होंगे तो 75 to 80% उनमें कहीं ना कहीं वाटर रहेगा। तो अब क्या होता है, वीनस इज द कारका फॉर रिप्रोडक्शन, यानी शुक्र बताएगा कि आपको संतान होगी नहीं होगी, फर्टिलिटी होगी नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें। वीनस इज द प्लैनेट दैट रिप्रेजेंट सीमेन इन मेन, इट इन फीमेल इट रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी एग। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो हमारे बॉडी में वाटर है, जो हमारे बॉडी में एम्यूनिटिक फ्लूइड है, एम्यूनिटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन होता है एक फीमेल के वॉर्म में, एम्यूनिटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन है वो बच्चे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। तो अभी लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर चंद्रमा खराब होगा तो क्या होगा, बच्चा जैसे मान लीजिए 5 to 6 months हुए, मतलब बच्चा पेट में है और उसके बाद कोई इशू आ जाता है और मिसकैरेजेस होते हैं, तो चंद्रमा नीच का होना अच्छा नहीं है फीमेल्स के लिए, या चंद्रमा मैलेफिकली अगर इन्फ्लुएंस्ड हो, या इसलिए मैंने कहा था राहु मून इन 5th हाउस कैन गिव द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब मिसकैरेज इन शॉर्ट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें समझनी है। तो जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उतना आपका ब्लड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी प्रेगनेंसी होती है ना, तो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, केयर टेकर्स हो, वो हमेशा बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का इंटेक करिए, हाइड्रेशन आप रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो प्री मैच्योर लेबर के ट्रबल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट के इश्यूज़ का आना, वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी एक उसका इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ना चंद्रमा के लिए भगवान शिव की रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ताकतवर जो रेमेडी है वो है भगवान शिव को यहाँ पर वर्शिप करना। क्योंकि देखिए भगवान शिव को अगर आप देखेंगे तो चंद्रशेखरा भी कहा जाता है, यानी वन हु वियर्स द मून ऑन द क्रेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जैसे पता है कि चंद्रमा ने जो है ना भगवान शिव से मदद मांगी थी और मतलब भगवान शिव ने ना अपने मतलब फोरहेड पे चंद्रमा को बिठाकर कहीं ना कहीं टोटल डिस्ट्रक्शन जो था, जो श्राप था, उससे मुक्त करा था। और वही कारण है कि चंद्रमा जो है वेन होता है, वैक्स होता है, इट वेन्स एंड वैक्सेस। तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद चंद्रमा, देखिए मून एंड वॉर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मून एंड वॉर। आपको पता है इस देश में जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक मून डैमेज नहीं होगा ट्रांजिट में तब तक ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखोगे करंटली सैटर्न इज ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम द साइन ऑफ पाइसेस, पाइसेस इज वाटर। सैटर्न, मार्स एंड मरकरी जो अभी ट्रांजिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो अगेन वो वाटरी साइन में है, पाइसेस में है शनि। और आप देखोगे कि वो जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ना वो वाटर टेंशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ा रहा है। जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, जो ट्रबल है वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। या महाभारत जैसे जब मेजर इवेंट्स हुए तो ना तभी भी आप देखोगे ना राहु, मून और सन का काफ़ी एफ्लिक्शन रहा था। तो मून वॉर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे जैसे ही मार्स का ट्रांजिस्ट होगा, जैसे ही मार्स आपका स्पेसिफिकली ट्रांजिस्ट होगा यहाँ पर और वाटरी साइन से बाहर आएगा, तब ये टेंशन्स कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से वॉर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी चंद्रमा का काफ़ी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मून एंड पॉलिटिक्स, मून एंड पॉलिटिक्स, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है डेबिलिटेटेड प्लानट है तो काफ़ी टेंस वो हो जाते हैं कि मुझे ये प्लानट मिला, वो प्लानट मिला। मैं कहता हूँ आपको यूज़ करना नहीं आता। अगर आप उसे यूज़ करना सीख गए ना तो काफ़ी ग्रोथ आपको लाइफ में मिल सकती है। मेजर पॉलिटिशियंस, मुझे पॉलिटिशियंस के शौक, मतलब बहुत शौक है कि मैं चार्ट उनके देखता रहता हूँ, क्योंकि मतलब अलग ही लेवल के चार्ट्स होते हैं पॉलिटिशियंस के। आप देखिए नरेंद्र मोदी, खामेनी, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, राघव चड्डा, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह,
मतलब मेजोरिटी ये जो पीपल है ना, ये ग्रहण के वक्त पैदा हुए हैं, और मेजोरिटी जैसे राघव चड्ढा, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ये नीच का चंद्रमा लेकर कहीं ना कहीं उनका बर्थ हुआ है। सो नीच का चंद्रमा क्या है? इट शोज द कैपेसिटी टू हैंडल द मासेस, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि व्यक्ति को ना, मतलब मतलब व्यक्ति ना मैसिव मासेस को कहीं ना कहीं लीड कर सकता है जब चंद्रमा आपका नीच का हो जाए। इसलिए आप देखना आपके चार्ट में अगर राहु मून, केतु मून, मून नीच का है, तो आपको ऐसे फील्ड्स में जाना चाहिए जहां पे पब्लिक रिलेशंस हो या पॉलिटिक्स हो। आपको डेफिनेटली वो फील्ड ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए और किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, वो कहीं ना कहीं नीच के चंद्रमा की एबिलिटी है। क्योंकि ज़्यादा इमोशनल आदमी डिसीजन नहीं ले सकता। पॉलिटिशियन में कैसा है, थोड़ा दमखम होना चाहिए, स्ट्रांग डिसीजंस आपको लेने आने चाहिए। एक का बुरा हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का अच्छा भी हो रहा है, तो वो सारे डिसीजंस के लिए चंद्रमा नीच का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। इसीलिए मून का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मून राजयोग नहीं देता, मून पॉलिटिक्स में आपको सफलता अगर मैं कहूँ तो स्पेसिफिकली मून नहीं देता, लेकिन नीच का मून और बाकी प्लैनेट्स अगर वेल प्लेस्ड हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से उसके बाद देखिए, मून एंड हेल्थ इश्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मून क्या इश्यूज देता है हेल्थ के, वो भी आपको समझना है। जहाँ पर भी चंद्रमा बैठता है वो हाउस, उस हाउस से जुड़े हुए हेल्थ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अभी आपने देखा होगा, आपको लगता होगा कि सूर्य जो है वो हमारे हार्ट रेट को या ब्लड प्रेशर को रूल करता है। यस, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें चंद्रमा का भी रोल है, क्योंकि ग्रेविटी से ना कहीं हमारा बॉडीली वाटर इन्फ्लुएंस होता है। तो चंद्रमा डैमेज होगा तो व्यक्ति को क्या होगा? ब्लड प्रेशर के इश्यूज आना, हार्ट रेट के इश्यूज आना, या उस तरह के इश्यूज आना। कई बार एक क्लाइंट ने मुझे पूछा कि अमर जी, मेरा सूर्य तो अच्छा है फिर भी मुझे इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि 6th हाउस में चंद्रमा आपका जो है ऐसा ऐसा प्लेस्ड है, उस पर एस्पेक्ट ऐसा है, मंगल देख रहा है, तो वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं समझना है। मून ज़्यादा खराब होगा तो एंजाइटी, बायपोलर, स्कीजोप्रेनिया, साइकेट्रिक इश्यूज, ये सिग्निफाई कहीं ना कहीं करता है। तो जब आपका चंद्रमा इस तरह से काफ़ी खराब हो जाए तो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को कंसल्ट करके जो ब्रेन फॉग सप्लीमेंट्स आते हैं, अश्वगंधा, जिंक, जो आपके एंजाइटी और उन चीज़ों को लोअर करते हैं, या प्रॉपर जो डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन करते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत लोगों को ना इची स्कैल्प का इशू आता है। ये जो हमारा स्कैल्प है ना, या डैंड्रफ का इशू होना, अगेन सैटर्न एंड मून से ही देखा जाता है। तो जिन लोगों को मतलब ड्राई म्यूकस का इशू आना, इंसोमिनिया, फर्टिलिटी के इश्यूज, पीरियड साइकिल में चेंजेस होना, या जिन लोगों का मतलब स्किन से डैंड्रफ चिपक जाता है, सेबोरिक डर्माटाइटिस कैन अगेन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट मून। क्योंकि देखिए, हाई ऑयल प्रोडक्शन से ना हमारा जो आपने सुना होगा, जो मेडिसिन में उनको पता होगा, डॉक्टर्स हैं, यिफ्ट मेलेसीजिया जो है, ये जो फंगस की जो ग्रोथ है जो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन से होती है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा डिनोट करता है। तो चंद्रमा अगर आपके फर्स्ट हाउस में एफ्लिक्शन में आ जाए, या थर्ड हाउस में एफ्लिक्शन में आ जाए, या 12th हाउस में एफ्लिक्शन में आ जाए, तो आपको ये दिक्कतें देखने को मिलती है। मोस्ट लाइकली कफ है, थ्रॉट के इश्यूज हैं, ज़्यादा कफ का होना, थ्रॉट के इश्यूज होना, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको सिग्निफाई करता है। डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट कि वो किस बॉडी पार्ट को आपको इशू दे रहा है। मून 12th में होगा तो प्रेडिक्शन क्या आएगा? फीट के इश्यूज आएंगे, बर्निंग फीट, सेंसेशन होता है हमेशा, पैरों में जलन होती है। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मून एंड जेमस्टोन। मून का जो जेमस्टोन है ना वो पर्ल है, मोती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्ल जो है ना ये किसी प्रकार का राजयोग नहीं देता। पर्ल स्टोन डजंट गिव अ राजयोगा, इट डिपेंड्स ऑन द कलर। तो चंद्रमा जो है और वाइट पर्ल जो है ये बेबीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो बेबीज है ना, न्यू बॉर्न बेबीज, उन्हें पर्ल पहनाया जा सकता है। अगर आपका बच्चा है जो मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम है, गैस होता है छोटे बच्चों को ज़्यादातर, गैस के इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज, तो पर्ल का जो माला है, या स्टोन नहीं कह सकते लेकिन माला वगैरह जो होता है ना, वो पहनाया जा सकता है। तो वो हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा। अभी उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, आपके बच्चे हैं, उनको एजुकेशन में बहुत तकलीफ आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, तो येलोइश जो पर्ल आता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इट मेक्स यू अ लीडर अमॉन्ग द मासेस। तो लर्निंग एबिलिटीज को स्किल करने के लिए येलो कलर का पर्ल हम पहनेंगे। कोई पॉलिटिशियन है तो जो रेडिश और पिंकिश पर्ल आता है दैट गिव्स अ राजोगा टू पॉलिटिशियंस, हायर अथॉरिटीज, सीईओज, या आप बहुत बिजनेसमैन है तो ये स्टोन आपके लिए रिकमेंडेड है। उसके बाद ऑल्सो चेक द D9 एंड D10 प्लेसमेंट बिफोर वेयरिंग एनी स्टोन। D9 चार्ट के 8वें घर में और D10 के 8वें घर में अगर कोई स्पेसिफिक प्लैनेट है तो उसका जेमस्टोन हमें नहीं पहनना चाहिए, वो इश्यूज हमें देता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में उसका जेमस्टोन हम धारण कर सकते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं समझना है। उसके बाद मून एंड ब्यूटी स्पॉट, डिड यू नो अबाउट इट? मून एंड द ब्यूटी स्पॉट, चंद्रमा जो है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल दे देता हूं ना, आपके लिए भी आसान होगा। मून जब भी पॉजिटिव होगा ना तो आपको वो आपके चेहरे पे ब्यूटी स्पॉट देता है। देखिए ये मोल आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये मोल मेरे फेस पे है। मेरा मून 4th हाउस में दिग्बली होकर प्लेस हुआ है, जुपिटर से एस्पेक्टेड है। तो मून जो है ना वो ब्यूटी स्पॉट को यहाँ पर शो आउट करता है। पीपल हैविंग मस्सा, मोल जो होता है ना चेहरे पे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शो होता है। अगेन जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, वो जो हमारे बॉडी में, मतलब खासकर फीमेल्स के लिए अगर आप देखोगे ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, आप मतलब इट गिव्स अ परफेक्ट चेस्ट और ब्रेस्ट साइज। तो जिन लोगों का हम कह सकते हैं कि राउंड ब्रेस्ट होना या टीयर ड्रॉप ब्रेस्ट होना, वो भी मून की ताकत सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं मून चार्ट में वेल प्लेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझना है। फीमेल्स मतलब जैसे मून थोड़ा चबीनेस को भी शो करता है, डिम्पल्स हो, चीक्स हो, राउंड आइज का होना हो। कुछ लोगों को आप नोटिस करिए उनके ना एंगल अप आईब्रोज होते हैं। मतलब नीता अंबानी को आप देखिए, ये जो आईब्रो का पोर्शन होगा ना ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा अप साइड में, तो वो भी मून की ताकत को शो करता है। तो ये आपको समझना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मून एंड रेमेडी, चंद्रमा के लिए क्या रेमेडी करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा के जो फादर थे वो द ग्रेट सेज ऋषि अत्रि, तो उनके जो रेमेडीज है वो आपको करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चंद्रमा बहुत डैमेज है, आप मून महादशा से चल रहे हो, कंटक शनि चल रहा है, 7.5 है, या इस तरह के इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, तो चंद्रमा का जो मंत्र है मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रांग मंत्र है, बहुत स्ट्रांग। इससे स्ट्रांग मंत्र आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा। तो ये आप करिएगा। मंत्र ऐसा है, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः, ओम अत्रि ब्रह्मणे नमः। ये मंत्र जो स्पेसिफिकली है वो आप करने की कोशिश करिए, उसमें काफ़ी बेटरमेंट आपको जो है देखने को मिलेगा चंद्रमा की दशा में। सेकंड जो मंत्र है मैं आपको बताता हूँ, ओम नमः शिवाय सोमनाथाय, ओम नमः शिवाय सोमनाथाय। तो ये दो मंत्रा जो है, देखिए मंत्रा चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्ट्रांग जो रेमेडीज है वो मंत्रा चैंटिंग को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। दूसरा, उसके बाद हमेशा आपको मतलब देखिए, अगर आप नॉन स्पिरिचुअल रेमेडीज चाहते हैं तो हम पर्ल वेयर कर सकते हैं। हमेशा हाइड्रेटेड रहना, हमेशा फ्लूइड का इंटेक करना, जूसेस हो, मतलब जो भी प्रॉपर आपका फूड जितना अच्छा होगा ना, आपका फूड ईटिंग हैबिट जितने अच्छे होंगे ना, उतना अच्छा आपका चंद्रमा है। नीच का फूड होगा बैड ईटिंग हैबिट्स को सिग्निफाई करता है, या एफ्लिक्टेड मून होगा तो फूड हैबिट्स में कहीं ना कहीं चेंजेस आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मून अगर डैमेज हो या उसकी दशा में बहुत ट्रबल आपको आ रहा है, सो ट्राई डूइंग महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र मीन्स कमिंग बैक फ्रॉम द डेथ। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है उसे डेली बेसिस पर आप करने की कोशिश करिए, उससे काफ़ी बेटरमेंट आएगा। या जो और एक मंत्र है, ओम सौ सोमाय नमः, ओम सौ सोमाय नमः, उसका भी चैंटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटेंस स्टिक्स आते हैं ना, धूप अगरबत्ती वगैरह आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार ना मॉर्निंग में धूप जलाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर मून की नेगेटिविटी काफ़ी होगी ना तो वो पर्टिकुलरली आप जो धूप अगरबत्ती जो होता है उसका जो ये है वो आप ज़रूर घर में मतलब लगाइए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। और कई बार मैंने देखा है 6 से 12 में अगर आपका चंद्रमा हो ना, 6, 8, 12वें घर में, तो चंद्रमा की चीज़ों का दान मत करिए, उससे और लॉसेज होते हैं। 6 से 12 में जब भी चंद्रमा हो तो फूड डोनेशंस या उस तरह के चंद्रमा से जुड़े हुए चीज़ों का, बाकी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। डीक्लटरिंग ऑफ हाउस,
घर में जो खराब सामान है ना वो कहीं ना कहीं बाहर निकालिए। आपका कोई टैप का प्रॉब्लम है, टाकी में लीकेज है, ड्रेनेज के इशू है, ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है, उसे क्लियर आउट करिए। इन शॉर्ट, पानी को वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में, तो वो आपको समझना है। उससे बहुत हद तक चीज़ें आपकी बैलेंस होगी। और मून का जो रेमेडी है ना वो भगवान शिव है। भगवान शिव को अगर आप वर्शिप करते हो ना तो आपका मून बहुत बैलेंस होता है, बहुत बैलेंस होता है। क्योंकि भगवान शिव ने धारण करा था अपने फोरहेड पे, क्योंकि वो दक्ष का श्राप था। तो उस वही कारण है ना कि चंद्रमा वेन्स एंड वैक्सेस, वेन्स एंड वैक्सेस। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव को भी आप वर्शिप करिएगा। शिवलिंग पे दूध या जल अर्पित करिए, या मतलब डॉग्स को आपने फीड कर दिया, या जो मिल्क वगैरह है वो आपने गरीबों को दे दिया, तो वो इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप फालतू चीज़ें यहाँ पर ना करें। क्योंकि देखिए, पहले इंडिया में लोगों को सिविक सेंस की बहुत कमी है। मैंने अभी जस्ट न्यूज़ देखा, 11,000 लीटर्स ऑफ मिल्क वो नदी में बहा दिया। तो ये मतलब ये ब्लाइंड बिलीवर्स इस तरह से आप मत बनिए। अपना जो देश है वो बहुत अच्छा देश है, तो सिविक सेंस का आप पालन करिए और प्रॉपर आप रेमेडीज करिए। इसके कारण क्या होता है, हमारे धर्म का भी नाम बदनाम होता है, ज्योतिषों का भी नाम बदनाम होता है, इन गिने चुने लोगों के कारण। तो वो चीज़ों को भी आप समझिए। उसके बाद मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्ट इंपॉर्टेंस। ट्रांजिस्ट को देकर देखे बिगाड़, आप ये आदत डालो। आप सब बहुत लोग हैं जो ज्योतिष के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। आपका चंद्रबल होना हमेशा इंपॉर्टेंट है। छठे, आठवें, 12वें में से जब भी चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, आपको कोई भी नया वेंचर हो या कोई भी नई चीज़ हो वो स्टार्ट नहीं करनी है। पूर्णिमा जो होता है वो हमेशा अच्छा है कोई ना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए। अमावस्या के दिन मेजर ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको होल्ड पे रखने चाहिए। तो चंद्र का जो ट्रांजिट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा चंद्रमा 6, 8, 12 से ट्रांजिट करेगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है और इसे यूटिलाइज करना है। चंद्रमा सेकंड में आएगा ना, आप कभी भी देखना आपका जो लगन चार्ट है, ट्रांजिट शुड ऑलवेज बी चेक्ड फ्रॉम द लगन चार्ट। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 8 and 9 ईयर्स। तो ट्रांजिट जो है लगन चार्ट से आप देखिए, सेकंड में चंद्रमा आएगा ना, आपको पैसा आना स्टार्ट होता है। आप चेक करके देख लीजिएगा। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा जनरली, लेकिन जो बिजनेसमैन है, अभी मेरा भी तुला लगन है, स्कॉर्पियो से जब मून ट्रांजिट करेगा ना, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे कंसल्टेशन के लिए, या पैसा आएगा या मुझे प्रॉफिट होगा। ये गणित है। 11 से जाएगा तो वो, 12 से जाएगा तो मैं प्रिवेंट करूंगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करूं। ये छोटा छोटा, मैं क्या कह रहा हूं आपको, ज़्यादा डीप मत जाओ, लेकिन जितना जितना आप एक चीज़ को बहुत मास्टर करोगे ना उतना आपको आंसर मिलेगा। तो ये चीज़ को आपको कहीं ना कहीं समझना है। उसके बाद कंजंक्शंस विथ मून, चंद्रमा जो है ना ये किस तरह से परफॉर्म करता है वो आपको समझना है। हर एक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन होंगे तब। फॉर एग्जाम्पल, केतु एंड मून का कॉम्बिनेशन है। अब केतु एंड मून जब भी कनेक्ट होगा ना, ये व्यक्ति ना अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ढंग ढंग मतलब प्रॉपर ढंग से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो हमेशा अपने लाइफ में अकेला फील करेगा। उसे हमेशा लगेगा कि यार मैं बहुत आइसोलेटेड हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं रखते, क्योंकि अगेन केतु एंड मून कॉम्बिनेशन। लेकिन मतलब वही है, अकेला हूँ लेकिन अकेला ही काफ़ी हो। मून एंड केतु आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको यूनिवर्स से इतना पार दिया हुआ है ना, आप समझ नहीं पा रहे उन चीज़ों को। मून एंड केतु, यू आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोग ऑटोमेटिक डिटैच हो जाते हैं। केतु चीज़ों को काटता है, वो उसे पहले ही पता है कि ये नकली आइटम है, तो वो निकाल देता है बाहर। जो पॉजिटिव लोग हैं वो अंदर आते हैं जब केतु मून आपके चार्ट में हो। मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी जो है 65% वाटर है, 12% ईथर एलिमेंट है, आकाश तत्व। तो मेडिटेशन करने से केतु मून के कॉम्बिनेशन में यू कैन एक्सेल अ लॉट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साधना। तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केतु मून होगा ना 9 to 5 जॉब में बहुत तकलीफ आपको आती है, मतलब रूटीन जॉब्स में दिक्कत आती है, या तो फिर आपको रूटीन को बहुत टाइट करना होगा। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं समझना है। अब राहु मून है, इंटेंस बिग डिजायर्स, इतने बड़े ड्रीम्स वो आपको देता है। अब राहु मून जब भी होगा ना, वो छोटा सोच ही नहीं सकते, वो लाख वाली बात ही नहीं है बॉस, वो करोड़ के बारे में बात करेगा आदमी, क्योंकि राहु मून कहीं ना कहीं वहां पर कनेक्ट हुआ। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए तो आपको वो कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा, नहीं कर पाए तो आपको तकलीफ होगा। लेकिन राहु एंड मून ना इमोशनल डिस्ट्रेस देता है, मेंटली बहुत हद तक तकलीफें आपको कहीं ना कहीं देता है। जब भी वेन्स एंड वैक्सेस, व्हेनेवर मून वेन्स एंड वैक्सेस, अमावस्या और पूर्णिमा में इन लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। मतलब एकदम लूनाटिक सर्किट की तरह हो जाता है वो अमावस्या जब आता है, राहु एंड मून जब कनेक्टेड हो। लॉर्ड शिवा को वर्शिप करिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से
आपको बाकी कॉम्बिनेशंस के बारे में भी समझना है। जैसे जुपिटर एंड मून, गज केसरी योगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिचुअल माइंडसेट, हमेशा ग्रोथ करना। लेकिन ये कई बार खराब भी हो जाता है, क्योंकि जुपिटर एंड मून ना आपको ऐसा काम देता है जिसमें आप कॉन्स्टेंट लर्निंग में जाते हो। जैसे कोई आईटी में भी होगा ना, तो वो बहुत सारे कोर्सेज सीखेगा। अगर वो सीखना बंद कर देना, उसको तकलीफ आना स्टार्ट होगा। तो जुपिटर मून मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग कॉन्स्टेंटली विद डे टू डे एफर्ट्स। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं समझना है। अभी मरकरी एंड मून हो, 90% जितने मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, सो बेसिकली दे आर इन टू द फार्मा सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री। जो हम सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, ओमेगा वगैरह हो, तो वो उस तरह का वो उनका वो काम है। और मैं ये कंसेंट लेकर ही उनका शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई प्राइवेसी लीक नहीं कर रहा। लेकिन स्पेसिफिकली उस तरह के, मतलब मून एंड मरकरी जनरली वो मेडिसिन की काफ़ी समझ देता है। मून एंड मरकरी वाला आदमी ना आपको मेडिसिन पे काफ़ी अच्छा गाइड कर सकता है। लेकिन इमोशंस को टैकल करने में ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक रहा इमोशंस, दूसरा रहा इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पर बिट काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जैसा एक कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन ये चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं समझना है। सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सैटर्न एंड मून का जो कॉम्बिनेशन है ना, अनुराग दोभाल, UK07 राइडर का आपने बीच में देखा होगा, जो प्रॉब्लम हुआ था मराइटल लाइफ को लेकर और वो सारी चीज़ें, मतलब इंटेंस लेवल ऑफ डिप्रेशन, वो सैटर्न मून आपको देने में सक्षम है। और ना व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता जो उसके पास है। जो भी देखिए, अभी केतु मून का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप का 4th हाउस में केतु एंड मून है। वो रियल एस्टेट, उसके पास इतना प्रॉपर्टी होगा ना, फिर भी उसको और चाहिए। उसी तरह से सैटर्न मून है। आपके पास जो है ना, उससे आप राजी हो जाओ। आपके लाइफ का पूरा दुख 1 मिनट में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जो आपके पास है, जो भगवान ने आपको दिया है, उससे आप राजी हो जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में आपको चैनलाइज करना है। ओवर थिंकिंग का हैबिट आपको कट करना है। तो ये चीज़ आपको समझना है। वैसे ही सन मून, अमावस्या का ये बर्थ होता है, सन एंड मून जब एक साथ आता है, अगेन माइंड इज कनेक्टेड विथ ईगो। तो वो कहीं ना कहीं ईगो क्लासेस देना, ट्रबल होना, उस तरह से वीनस एंड मून आएगा। आपका जो मैरिज है ना, उसमें मतलब दे आर ऑलवेज लाइक चेकिंग अदर्स प्रोफाइल, उसको स्टॉक करना, उसको स्टॉक करना, उसको मैसेज करना। वीनस एंड मून, इट इज द योग ऑफ आकर्षण, योग ऑफ आकर्षण। आप देखोगे जितने भी आज के डेट में मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बने ना, चाहे वो आप आई थिंक ऐश्वर्या राय भी राहु वीनस मून, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है। तो वो आकर्षण को शो करता है। लॉट ऑफ पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, लॉट ऑफ पीपल व्हेन वीनस एंड मून इज इन चार्ट। तो वो एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से कंजंक्शन को समझो, बहुत शांति से, धीरे से वो प्लैनेट को आप देखिए। अभी मैं कभी कभी क्या करता हूँ, अभी देखिए जैसा ये चार्ट ओपन करूंगा मैं, और उसे ना 10-15 मिनट बस देखते ही रहूंगा, और शांति से समझने की कोशिश करूंगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये पर्सनल के ट्रायल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझिएगा। मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी गर्ल्स के मुझे डीएम आए इंस्टाग्राम पे कि अमर भाई, हमें ये बताओ कि हमारा सोलमेट हम मून से कैसे जाने, कि पर्टिकुलरली ये बंदा जो है, इससे मेरा कार्मिक कनेक्शन है, या इसके साथ मैरिज होगा। या आपने मुझे मान लीजिए 3 चार्ट्स दिया कि अमर भाई ऐसे 3 चार्ट्स है, अब आप बताओ मेरा मैरिज किसके साथ होगा। अब मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगा, हाँ जी इसके साथ ही होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ओवरलैपिंग ऑफ प्लैनेट्स। अभी फॉर एग्जांपल आप देखना, आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ अभी आप हो, आपका सन जहां पर है ना, वहां पे उसका मून होगा। आप चेक करके देख लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप कमेंट में बताइएगा कि एक्यूरेट है या गलत है, जो भी आपको लगे। फॉर एग्जाम्पल आपका सन फर्स्ट हाउस में है ना, पार्टनर का मून आपको पहले में मिलेगा। आत्मा मतलब सोल, मतलब आत्मा एंड मन का मिलन है वो। सन एंड मून को ओवरलैपिंग इसे हम कहते हैं। तो वो सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन या पर्टिकुलर बॉन्ड उस व्यक्ति के साथ काफी अच्छा बनेगा। उसी तरह से मार्स एंड वीनस का ओवरलैपिंग होता है। जहां पे शुक्र है वहां पे सामने वाले का मंगल आपको मिलेगा। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, इट इज काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन वो बॉन्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पे शो करता है। उसके बाद राहु एंड वीनस का भी ओवरलैपिंग होता है। मेरा जहां पर शुक्र है, वैसे सामने वाले का आपको राहु मिलेगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ आकर्षण योगास। तो इस तरह से जब प्लैनेट्स ओवरलैप होंगे ना दोनों के चार्ट्स में, तब आप दोनों का जो है बहुत हद तक आकर्षण यहाँ पे शो होगा। तो ये यहाँ पे आपको समझना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, नक्षत्र का इंपॉर्टेंस काफी है। नक्षत्र का इंपॉर्टेंस यहाँ पर काफी आपको देखने को मिलेगा। नक्षत्र जो है ना, वो आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट्स है, ऐसा समझ लीजिए। नक्षत्र आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट्स के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, आत्मकारक का प्लैनेट अगर कोई है,
आत्मकारका का मतलब है द हाईएस्ट कर्मा टू बी बर्न, बात बराबर है। अब उसका नक्षत्र बताएगा कि क्या कर्मा बर्न करना है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीजें, उसके बाद अभी, और वो मेंटल कोर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मेरा चंद्रमा है श्रवण नक्षत्र में, कैप्रिकॉन, मकर राशि है मेरा, तो आप देखोगे उसके साइंस मिलते हैं आपको, जैसे मेरे कान जो है वो थोड़े बड़े होना, लिसनिंग स्किल्स होना, हैंड पे स्पेसिफिक मार्क होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझनी है। हर एक नक्षत्र आपको ये डिनोट करता है। जैसे आपका मून इन कार, देखिए मून अगर गंडनता में हो या उस नक्षत्राज में होना तो तकलीफ होती है। मून आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती, अश्विनी इस नक्षत्राज में होना तो उसकी स्पेसिफिक पूजा करवाना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना बहुत हद तक हर्डल्स आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून इन राहु नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, उसका जो उनके आद्रा नक्षत्र के जो लॉर्ड है ना वो रुद्र है, रुद्र है द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। तो उसमें भी मून आएगा ना तो बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी, इमोशनल फ्लक्चुएशंस, बहुत ज्यादा वो दिक्कत कहीं ना कहीं देगा। या मून भरनी नक्षत्र में हो तो भी कहीं ना कहीं आपको ट्रबल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन उसका जो डेटी है वो यमा है, डेथ को सिग्निफाई करता है। तो फियर फैक्टर्स, फोबिया, स्कीजोप्रेनिया, इस तरह के इश्यूज मून यहाँ पे देता है। अगेन कई मून अगर आपका आश्लेषा नक्षत्र में जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रबल है, क्योंकि अगेन वो नागा से रूल्ड आउट होता है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे मून आत्मकारका। आत्मकारका का मतलब होता है द हाईएस्ट कर्मा टू बी बर्न्ड। तो आत्मकारका मून क्या कराएगा, आत्मकारका जो स्पेसिफिक आपका प्लैनेट बना हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपका जो मतलब मतलब आप किस पर्ट, आपका सोल डिजायर क्या है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आत्मकार का जो है ना वो मून यहाँ पर सिग्निफाई करता है। तो आत्मकार का मून होगा ना, आप देखोगे अगर आपका पार्टनर है उनका आत्मकार का मून है तो ये क्वालिटीज आप जरूर देख सकते हैं, जैसे काफ़ी नर्चरिंग नेचर होना, एम्पैथेटिक, डीपली इमोशनल काफ़ी होना। ऐसे लोगों का ना बहुत ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं फैमिली और घर पे काफ़ी देखने को मिलता है। तो एक क्लाइंट्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि अमर भाई मेरे चार्ट में चंद्रमा नीच का है और मैरिज के लिए, मैच मेकिंग के लिए वो आए थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऑलरेडी लाइफ में बहुत ट्रबल्स देखे, क्योंकि वो जस्ट दशा से पास ऑन हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अब मैं मैरिज करना चाहता हूँ तो किस तरह का पार्टनर मैं देखूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे फैमिली ओरिएंटेड थोड़ा पार्टनर मिले। तो मैंने देखा कि सामने वाले का आत्मकार का मून है ऐसा वैसा, तो मैंने कहा कि इनके साथ मैरिज करने से ना आपके लाइफ में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये सिग्निफाई करता है। आत्मकार का मून मून गिव्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेस इन द फील्ड रिगार्डिंग मून। मून जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, नर्सिंग, हेल्थ केयर, फार्मा, फूड इंडस्ट्रीज हो, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट हो, शेफ हो, इस तरह के जितने भी बिजनेसेस आते हैं ना वो कहीं ना कहीं मून डिनोट करता है। तो वो पर्टिकुलर बिजनेसेस में, इवन मीडिया को भी मून रिप्रेजेंट करता है कुछ हद तक। तो वो पर्टिकुलर बिजनेसेस में अगर आपका आत्मकारक का मून है तो उसमें काफ़ी सक्सेस आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आत्मकारक इज द हाइएस्ट कर्मा टू बी बर्न। मून अगर आपका 12th हाउस में और वहां से छठा और आठवां भाव जो है ना वहां पर आपको तकलीफ होनी है। मून 12th में आत्मकारक का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके संबंध बच्चों के साथ अच्छे रहे या आपको उनके साथ जो ट्यूनिंग है वो आपकी अच्छी रहे। या मून 11th हाउस में आत्मकारक का हो, आप देखिए वो आदमी कहीं ना कहीं भागेगा, वो घर पे कभी बैठ नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं ट्रबल यहाँ पे आना है। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है कि वो आत्मकारक का प्लान से छठा भाव कौन सा है, वहां पे तकलीफ है, सादे भाषा में, बहुत सादे भाषा में। उसके बाद आत्मकारक का प्लैनेट शुड नेवर बी डेबिलिटेटेड। इस सूत्र को याद रखिए, आत्मकारक का मून इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, आप नरक किसी जन्म में देखोगे, क्योंकि अगेन हाईएस्ट कर्मा टू बी बर्न, अगेन डेबिलिटेशन, अनफुलफिल्ड कर्मा रिगार्डिंग दैट प्लैनेट। तो वो कहीं ना कहीं ट्रबल आपको यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद दरकारक का मून, दरकारक का मून व्हाट इट सिग्निफाइज, दरकारक का मून होगा ना तो आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बताता है, प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्रीज। तो दरकारक का मून अगर आपके चार्ट में होगा ना, आप देखोगे काफी मतलब थोड़ा मून प्रोफेशन, चंद्रमा के जो प्रोफेशन है ना, आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, नर्सिंग हो, होटल मैनेजमेंट हो, फूड हो, हॉस्पिटैलिटी हो, रियल इस्टेट हो, तो ये एग्रीकल्चर हो, ये सारे प्रोफेशन से पार्टनर आने के चांसेस काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और दरकारक का होगा तो आपकी वाइफ ना काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग यहाँ पे होगा। और एक कंसेप्ट मज़ेदार,
दोज पीपल हु हैव दर कारका सन एंड मून, इट एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे मैरिज ब्रेक होने के कॉम्बिनेशन जनरली बनते नहीं है। तो सूर्य और मून अगर आपका दर कारका है ना, तो जनरली मैरिज ब्रेक नहीं होता, ये मेरा स्टडी रहा है। उसके बाद थोड़ा मूडी स्पाउस आपको कहीं ना कहीं मिलना है। और मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या होता है, इमोशनल अवेबिलिटी। जब भी मून आपका दर कारका होगा ना, तो इमोशनल अवेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें को ये स्पेसिफिकली सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वाइफ जो होगी ना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना, सेंसिटिव होना, या पार्टनर भी होगा तो आप मैच करके देख लीजिएगा, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को इंट्यूशंस बहुत हायर होंगे। अगर आपके दर कारक है ना आपके पार्टनर के, आप इंट्यूशन चेक करके देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, या उस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए अभी दर कारक का जो है ना, वो किस हाउस में, वो भी इंपॉर्टेंट शो करता है। 12th हाउस में होगा तो वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पाउस देने में आपको सक्षम है, सादा गणित है, फॉरेन कनेक्शंस को शो करेगा, एक्सपेंसेस को शो करेगा। 10th हाउस में कहीं ना कहीं दर कारक आएगा तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फेम लाएगा, सोशल स्टेटस को इंक्रीज कराएगा। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझना है। अब मून इन ऑल द 12 साइंस, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इतना सारा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट सीक द एनर्जी फ्रॉम द राशि। गणित सिंपल है, जो प्लैनेट है उस राशि के ताकत को वो अंदर खींचता है। तो मून मान लीजिए पाइसेस में है, अगेन सक्सेस इन क्रिएटिव एंडेवर्स, बराबर है। दूसरा, बिट काइंड ऑफ आइसोलेशन, बट पर्सन डजेंट लव आइसोलेशन। मतलब मून पाइसेस का किसी का होना, वो इंट्यूशन को बहुत शार्पर करेगा, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी में सक्सेस देगा, आइसोलेशन बहुत फील कराएगा, लेकिन उस व्यक्ति को वो पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह से, या इमोशनल एस्केप एंड स्पिरिचुअलिटी, इट ऑल्सो डिनोट्स इमोशनल एस्केप एंड स्पिरिचुअलिटी व्हेन मून इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ पाइसेस। अभी सैजिटेटस में जाएगा तो सैजिटेटस के क्वालिटीज अपने अंदर ले लिए मून ने, तो ऑप्टिमिस्टिक होना, स्पिरिचुअल होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डीप एक्सप्लेनेशन देने की आदत। मून इन द साइन ऑफ सैजिटेटस, जितने भी टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, या मेडिकल प्रोफेसर्स होते हैं, या लॉयर्स होते हैं, वो मतलब डीप एक्सप्लेनेशन देना, इतनी सी बात है तो इतना बताना, वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं सैजिटेटस को सिग्निफाई करेगा। कैंसर में आएगा तो कंफर्ट ओवर एनीथिंग, कंफर्ट ओवर एवरीथिंग। कैंसर में आएगा ना, व्यक्ति कंफर्ट को बहुत चेज करता है, इसलिए ऐसे लोगों को ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि वो कैंसर में आएगा ना तो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो बोलेगा मुझे इतना मिल रहा है ना, बस है निवांत एकदम। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे सिग्निफाई करता है। और वर्किंग अलोन टेंडेंसीज को ये शो करेगा। जब कैंसर में जाएगा, ज़्यादा ग्रुप्स में काम ना करना, अकेला करना, वर्क फ्रॉम होम, या इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से आपको समझना है। मैंने क्या कहा, बहुत शांति से समझो, ज्योतिष बहुत डीप है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। प्लैनेट को अगर आप समझोगे, फिर उसके राशि को समझना है, फिर उसके नक्षत्र को समझना है, फिर सब डिविजनल चार्ट में देखना है ये प्लैनेट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से ना आप बहुत डीप डाइव कर सकते हो, बहुत नीचे छलांग मार सकते हो। अब हम बात करेंगे मून इन द फर्स्ट हाउस। पहले घर में जो प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है, क्योंकि वो हमारा लगना है। पहले घर में जो प्लैनेट है उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है। गुरु होगा, आध्यात्म से चेंजेस आना, बराबर है। चंद्रमा वहाँ पर जाएगा, रीलोकेशन से बेनिफिट होना। तो फर्स्ट हाउस में जब भी चंद्रमा आएगा ना, सो इट इज़ अ प्राइम कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग सक्सेस इन अब्रॉड। 100% मैंने ये चार्ट में वेरीफाई करके देखा हुआ है। तो अब्रॉड के लिए या लैंड चेंज करने के बाद बेनिफिट आना, वो देखने को मिलता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को यहाँ पे बना देता है। मतलब इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड ऑन द फेस। मतलब वो कुछ लोग होता है ना, राहु एंड मून फॉर एग्जाम्पल, राहु लगन में हो ना, आप उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो फेक इमोशंस बनाएगा उसे। मतलब वो फेक प्रिटेंड करेंगे, वो फेक पर्सनालिटी है। राहु एंड मून इज 100% फेक पर्सनालिटी। लगन में अगर आपका चंद्रमा आएगा ना, आपके इमोशंस बया होंगे, चेहरा बोलेगा, आपका चेहरा जो है वो बोलेगा, बहुत जल्दी ब्लश होना, या उस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं मून फर्स्ट हाउस का यहाँ पे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके वाइफ के फर्स्ट हाउस में मून है, आप पार्टी में गए, वाइफ का रिएक्शन ही काफ़ी है आपको, खाली वो ऐसे थोड़ा देखेगी ना, आपको पता है आप घर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उनका जो फेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ताबड़तोड़ बोलता है, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्सन का ऐसा माइंडसेट हो जाता है। मून फर्स्ट हाउस में आएगा ना तो मदर को कहीं ना कहीं पेन हुआ है। फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा आएगा ना, तो मदर का जो स्टार्टिंग ऑफ मैरिज था,
चाइल्ड बर्थ के पहले का, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे, मेंटल ट्रोमा रहा, मेंटल डिस्ट्रेस रहा, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन रही, और मदर के साथ, इन लॉज के साथ जो संबंध है वो बिफोर चाइल्ड खराब होता है, आफ्टर चाइल्ड ठीक होता है। 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन है, आप ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना जनरली मैरिज की तरफ नहीं होता। फर्स्ट हाउस में जब मून जाता है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्युटली इन द मैरिटल लाइफ। सेवंथ हाउस जुपिटर हो, लगन में चंद्रमा हो, ये इस तरह का बिहेवियर है, वो मैरिज में इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा व्यक्ति को, तो उस तरह की चीज़ों को भी वो सिग्निफाई करता है। लग्जरीज के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, इट इंश्योर्स अ पर्सन विथ लॉट ऑफ गुड लग्जरीज, सो वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन देखिए लगन में चंद्रमा है ना वो शॉक एब्जॉर्बर है, अप डाउन अप डाउन, तो कई बार लो हिट होगा, कई बार हाई हिट होगा, फिर लो होगा, फिर हाई हिट होगा, तो इस तरह का वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा मतलब कहते हैं ना कि ऐसे लोग को इमोशनल टर्मोइल्स भी बहुत देखने पड़ते हैं लाइफ में, क्योंकि वो सेंसिटिव है, बहुत जल्दी उन्हें हर्ट हो जाता है। तो अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में मून होना, वो बहुत लॉयल पार्टनर है। जितने भी गर्ल्स, जितने भी फीमेल्स देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में मून होना उस व्यक्ति को कभी गंवाना मत। मतलब वो प्रिंसेस है एक प्रकार की, मैं आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में मून जो है ना, आप वो सॉफ्ट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए इमोशंस मैटर करते हैं। लगन में शुक्र होगा ना, उसके लिए पैसा मैटर करता है, उसके लिए लग्जरी स्टेटस चाहिए उसको। इसको फर्स्ट हाउस मून वाले को पैसा वैसा नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि आप बहुत करोड़ों कमा के उसे दो, उसको चाहिए कि आप स्पेस दो, टाइम निकालो। ऐसे लोग को जैसे कैंडल लाइट डिनर्स हुआ, या उस तरह की जो चीज़ें होती है ना कि मूवी देख रहे हैं, उसमें वो बहुत समाधान है एकदम। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर समझनी है। अब ये इमोशंस जो है ना वो फेस पे एक्सप्रेस होते हैं। अभी जिनका देहांत हुआ, आशा भोसले जी, आप देखिए उनके सॉन्ग्स देखिए, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, किस तरह से मतलब वो आदमी पूरा डूबता है। वो एक बार वो गाना भी स्टार्ट कर देना तो पूरा मिक्स हो जाएंगे उसमें। तो आशा भोसले का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेडी गागा, सेलेना गोमेज, राज कपूर, उनके आईज और फेशियल एक्सप्रेशंस। तो वो सारी चीज़ें जो है ना फर्स्ट हाउस का मून सिग्निफाई करता है। अब ऐसे लोग ना डिबेट मास्टर नहीं होते। नरेंद्र मोदी आप देखिए, हमारे जो देश के पंतप्रधान है श्री नरेंद्र मोदी जी, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा प्लेस हुआ है, तो वो डिबेट में लेस इंटरेस्टेड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, ज़्यादा डिबेट ना करना, या वो सारी चीज़ें जो है ना वो सिग्निफाई करता है। इवन तो आप ध्यान से देखेंगे, मनमोहन सिंह राहु मून कॉम्बिनेशन, नरेंद्र मोदी सॉरी मनमोहन सिंह आई थिंक मार्स मून कॉम्बिनेशन, नरेंद्र मोदी मार्स मून कॉम्बिनेशन, दोनों का मरकरी एक्सॉल्टेशन में है। लेकिन मनमोहन सिंह का जो है वो चंद्रमा और मंगल जो है मून उनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ, तो काफी मरकरी पॉजिटिव है, तो फाइनेंस का समझ होना। मोदी जी का फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेशन में हुआ, तो वो सारी चीजें इस तरह से आपको कहीं ना कहीं समझना है। इसलिए फर्स्ट हाउस का गुरु और चंद्रमा, व्यक्ति कभी भी अच्छा बॉस नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। उसके बाद ऐसे लोगों को ना फेस जो होगा ना, जैसे राउंड शेप होना, चबी होना, चीक्स होना, या शॉर्ट हेयर रखना। गर्ल्स को मैंने देखा है बहुत हद तक शॉर्ट हेयर जो लोग रखते हैं ना, या कर्ल्स रखते हैं, तो वो फर्स्ट हाउस का मून जो है ना वो सिग्निफाई करता है। उसके बाद अभी आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे को बहुत आदत है, मैं सामने वाले का ना चेहरा पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ। कहीं भी चला जाओ, जैसे प्लैनेट्स है ना वैसा आपका कहीं ना कहीं फेस होगा, वैसा चेहरा आपका रहेगा। मून लगन में अगर मान लीजिए राघव चड्ढा आप देखिए, वो कहीं ना कहीं वो सीरियस पर्सनालिटी को डिनोट करता है, क्योंकि लगन में ही नीच का चंद्रमा प्लेस हुआ है। तो उस तरह से अभी सैटर्न मून, अभी मून के साथ जो कंजंक्शंस है, राहु मून का लगन में आना इतना अच्छा नहीं है, सोशल फेम बहुत देगा लेकिन मराठी लिए दिक्कत है। सैटर्न मून अगर लगन में आपका आता है, अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी, अनुराग दोबाल UK07 राइडर, क्योंकि मैं बाइक इंथुजियास्टिक हूँ तो मुझे काफ़ी शौक है, मैं फॉलो करता हूँ ये लोगों को सारे। तो मैंने देखा कि वो काफ़ी मैरिज में वो गड़बड़ हुआ, वहाँ पे ट्रबल हुआ, काफ़ी इश्यूज उन्हें आए। तो सैटर्न मून जो है ना वो इमोशनल डिस्ट्रेस देता है लगन में, इमोशंस के लिए वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। अब आप बोलोगे आपके पास कहाँ से डेट आया, टाइम आया, वो कैलकुलेशन से पता चलना चाहिए। आदमी का शक्ल देखो तो आपको आधे प्लान समझ में आने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाउस में मून अच्छा होगा, एक्सप्रेसिव होना, हमेशा स्माइली फेस होना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना, वो फेशियल फीचर पे एक्सप्रेशंस आपको नजर आएंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जैसा मैंने कहा, दे वांट टाइम, टाइम इज लग्जरी फॉर देम। तो पार्टनर से ना ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सीख करते हैं। अब लड़कियों का प्रॉब्लम ही यही है कि इनको गरीबों से पैसा चाहिए, अमीरों से टाइम चाहिए, वहीं पे सारा झंझट है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब फर्स्ट हाउस में अगर आपका मून है ना, तो सामने वाले जो आप पार्टनर से मैरिज कर रहे हो, जैसे सामने वाले का फर्स्ट में केतु आ गया,
फर्स्ट में राहु आ गया और आपका फर्स्ट में मून है, तो ऐसे लोगों को जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। वो ओवरलैपिंग ऑफ जो प्लैनेट्स है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सामने वाले का चार्ट कैसा है, वो किस तरह से ड्रिवन है, क्या आपको वो उतना इमोशनल सस्टेनेंस दे पाएगा, क्या उसके कारण आपका मैरिज टिक पाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट हाउस में जब आपका मून आ जाता है ना, तो जनरली हेल्थ के भी कुछ इश्यूज यहाँ ये सिग्निफाई करता है। जितने लोगों को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, फ्लूइड रिटेंशन होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, इमोशनल इश्यूज, इमोशनल टर्मोइल्स बहुत खराब होगा, स्कीजोप्रेनिया, बायपोलर मैनी, मतलब ये सारी चीज़ें को सिग्निफाई करता है। तो ये हेल्थ को वो सिग्निफाई करता है। प्रोफेशन में अगर देखा जाए ना, तो जैसे पब्लिक फेसिंग जो रोल्स होते हैं, जहाँ पे आप पब्लिक फेसिंग जो रोल्स है, पीआर का कामकाज है, क्रिएटिविटी है, आर्ट है, इस तरह के फील्ड्स में ना आपको ज़्यादा जाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मून इन फर्स्ट हाउस इज जनरली गुड कॉम्बिनेशन, बट यू हैव टू रिमेंबर, देखिए आपको ये समझना है, मून फर्स्ट में हो, ट्वेल्थ में हो, छठे में हो, नेगेटिव चीज़ें देखना, फॉर एग्जाम्पल ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है इनके आजू बाजू का। इसके लिए ना ऐसे लोग ना हमेशा घर जब भी लेते हैं ना, तो वो थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में लेना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं करेंगे। अभी मेरे एक क्लाइंट थे तो उनका बिजनेस है, तो उन्होंने कहा अमर जी मैं अभी मुंबई से शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी वो सारी चीज़ें, और मैं जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर मैं लोकेट हो रहा हूँ विलेज एरिया में, वहीं से मैं कहीं ना कहीं काम करना चाहता हूँ। तो मून कई बार इन चीज़ों को भी यहाँ पे सिग्निफाई करता है चार्ट के हिसाब से। और आपको ध्यान रखना है कि आप एनवायरनमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा है तो पर्ल जरूर पहनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा जब मून आपका फर्स्ट हाउस में होगा। और जैसे मान लीजिए, मतलब किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, मून फर्स्ट हाउस में होना, वो इसलिए मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि ज़्यादा लोगों का दुख मत सुनो, या तो ज़्यादा लोगों से ना आप, मतलब थोड़ा आइसोलेटेड रहना ही कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिटेड है। सादे भाषा में, जैसे फॉर एग्जांपल वॉर हो रहा है, अब वो रात को वॉर की न्यूज़ देखकर सो रहा है, अब वो टेंशन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, छोड़ दो, जो होना है सो होना है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझनी है और लेट गो करने की हैबिट रखनी है। मून इन फर्स्ट हाउस इज वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट। ऐसे लोगों को ना, मतलब बहुत इनका मतलब वो बहुत सेंसिटिव प्लेसमेंट है, उन लोगों को कई बार बहुत ठेस पहुंचती है। तो ऐसे लोगों से जनरली अवॉइड रहो जो थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, या वो सारी चीज़ें, या नेगेटिविटी में काफ़ी रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और भगवान शिव को वर्शिप करना है जब फर्स्ट हाउस में मून हो, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं मिलती रहे। अभी हम बात करेंगे मून इन सेकेंड हाउस। तो क्या है मून सेकेंड हाउस में? वॉइस ब्रिंग्स द वेल्थ। आपका कम्युनिकेशन आपके वेल्थ को एनहांस करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखोगे लता मंगेशकर का आप चार्ट देखिए, सेकंड हाउस में मून है, वो आवाज़ के कारण, वो आवाज़ ही उनका एसेट है, आवाज़ ही उनका एसेट था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझनी है कि सेकंड हाउस में जब मून आएगा ना, व्यक्ति बहुत सॉफ्ट स्पोकन बनेगा, प्यार से बात करेगा। ऐसे लोग बिजनेस में सक्सेस क्यों पाते हैं? जैसे मारवाड़ी लोगों का एक रूल होता है, मतलब वो दिमाग पे बर्फ रखते, मुंह में शक्कर रखते, इतना सा बात भी अगर आ गया तो भी धंधा में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। तो सेकंड हाउस में जब मून आता है ना, तो व्यक्ति बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगा। ऐसे लोगों को अपने वॉइस से बेनिफिट होगा। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। विटने हाउस्टन का भी आप चार्ट देख लीजिए, विंस्टन चर्चिल का आप चार्ट देख लीजिए। मतलब वो मासेस को लीड करने की ताकत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देता है। एंड वॉइस ब्रिंग्स द वेल्थ। अब मून जो है ना, ये बहुत फास्ट ट्रांजिट करने वाला प्लैनेट है, तो फ्लक्चुएटिंग इनकम ये देता है। मून इन सेकंड हाउस है और आपको स्टेबल इनकम आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका जो बिजनेस है उसमें भी आप देखोगे ना, मतलब कई बार आप बहुत पैसा कमा रहे हो, कई बार बहुत नीचे जा रहा है। अब ये डिपेंड करेगा, मून जो है वो वेंस एंड वैक्सेस, तो उस पर भी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। सेकंड हाउस मून गिव्स यू द गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मून अच्छा होगा ना सेकंड हाउस में, या सेकंड हाउस आपका बहुत अच्छा होगा, एक्सॉल्टेशन में होगा, आप नोटिस करना, ये जो आपका आईब्रो है ना, आईब्रो ये थोड़ा टिंटेड होगा, हाई एंकल्ड आईब्रो को देता है। नीता अंबानी का एक बार फोटो जूम करके देखिए आप, आई थिंक सेकंड हाउस सैटर्न। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, सेकंड हाउस में जब प्लैनेट आपका अच्छा हो तो वो आपके आईब्रोज भी कई बार नजर आएगा। आईब्रो जो है वो मार्स से सिग्निफाई होता है, उसका मून से लेना देना नहीं है, लेकिन वो टिल्टेड आईब्रोज को शो करता है, ये मैंने काफी देखा हुआ है। आइज को सिग्निफाई करता है। आपको मैं आप हमेशा कहता हूँ, शक्ल देखिए आपको प्लैनेट समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट है फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है व्यक्ति का जो ओवरऑल फेस है ना। जैसे ईयर्स हो, आईब्रोज हो, नाक हो,
लिप्स हो, वो काफ़ी वो शो करता है। अगर मून राहु के नक्षत्र में या राहु के साथ आए तो क्या होगा, जितने लोग आज के डेट में लिप फिलर्स करा रहे हैं या बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, वो सेकंड हाउस भी यहाँ पे सिग्निफाई होगा। मून सेकंड हाउस में जाएगा ना, जनरली जो सामने वाले दो दांत होते हैं, टू टीथ्स, वो कहीं ना कहीं आपको बिग देखने को मिलेंगे, जो जनरली एम्बिशंस को यहाँ पर डिनोट करता है। अब मून आपको यूज कैसे करना है वो समझिए। देखिए, समय रैना का अगर आप देखोगे ना, तो राहु मून सेकंड हाउस, जो मैंने चार्ट प्रिपेयर करा, जो मैंने देखा, राहु मून सेकंड हाउस, तो कुछ लोग रोस्टिंग से पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग उनके वॉइस के थ्रू मतलब उनके बोलने से वेल्थ आ रहा है। अब आप गाना गा के कमाओगे या गालियां दे के, वो आप पे डिपेंड करता है। राहु मून अगर आपका एफ्लिक्शन में हो, मून एफ्लिक्शन में हो, तो रोस्टिंग से या उस तरह की चीज़ों से अच्छा हो, तो सिंगिंग, लता मंगेशकर जैसे जो रहे उनके जैसे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। उसके बाद आप देखोगे, अभी मून जो है ना, वो हमारे फैमिली, हमारे जो वैल्यूज़ है, ऐसे व्यक्ति ना पैसों को इतना वैल्यू नहीं करते, उनके लिए फैमिली उनका कहीं ना कहीं मेन प्रायोरिटी है। मुकेश अंबानी के चार्ट में सेकंड हाउस में मून है, आई थिंक इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, स्पिरिचुअल डोनेशंस करना, धार्मिक होना, वो उनके वेल्थ को और बढ़ाएगा, क्योंकि वो सेकंड हाउस के मून का इन्फ्लुएंसेस है। सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस मून इज लाइक, या ट्वेल्थ हाउस मून, मोर द एक्सपेंस मोर द इनकम। जितना आपका खर्चा अधिक होगा, उतना आपकी इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। पानी का झरना है, लाल किताब के हिसाब से ये पानी का झरना है जो बहता रहता है। अगर मून सेकंड हाउस में है, आप चिंगूसी कर रहे हो, आप उस कंफर्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, तो भी आपको तकलीफ होता है। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। जो आपका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स ऐसे लोगों को मिलता है, वो अच्छा बात है। ऐसे लोग ना लेगेसी को कैरी करते हैं। मैंने बहुत लोगों के चार्ट्स भी देखे, जैसे मान लीजिए आपके फादर का कोई होटल का बिजनेस है, तो उसे आप बहुत एक्सपांड कर रहे हो, वो लेगेसी को कैरी कर रहे हो, तो वो सेकंड हाउस का मून है। अगर खराब होगा डुबा दोगे, अच्छा होगा उठा दोगे। बहुत सिंपल है, यही लॉजिक से कहीं ना कहीं आपको समझना है। उसके बाद ऐसे लोगों का ना इमोशनल ईटिंग हैबिट्स काफ़ी देखी गई है, मतलब इमोशनली वो बार बार क्रेविंग होना। आप देखो सेकंड हाउस वाला मून होगा ना, वो मतलब वो जोमेटो का ना ऐसा थप्पा ही होगा, जो बैग्स आते हैं जोमेटो के, वो भर के पड़े होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सेकंड हाउस में मून होगा ना, बार बार वो रील्स देखना, खाने के बारे में देखना, या उस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो इमोशनल हीटिंग हैबिट्स, मून सेकंड हाउस में जाएगा ना, तो आपका वेट भी कहीं ना कहीं ये होता है, मतलब कई बार बहुत बढ़ जाए बहुत कम हो, क्योंकि आपकी इमोशनल हीटिंग हैबिट्स है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ये देता है। जितना अच्छा आपका फूड इंटेक होगा, उतना सेकंड हाउस का मून आपको वेल्थ देता है। और आपको ओरल केयर करनी चाहिए। मैंने वीनस के वीडियो में भी बताया था, आपका जो ओरल केयर है, आपके दांत वगैरह है, जो मतलब ओरल हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हो, स्केलिंग वगैरह करवा लिया किसी डेंटिस्ट से, या केयर आप करते हो, गुटखा वगैरह नहीं खाते, तो ट्रबल आपको नहीं आएगा। तो ये बात को आपको समझना है। इट गिव्स अ पर्सन, मतलब ऐसे लोग ना, दे आर फॉन्ड ऑफ वाइन। जो वाइन आता है ना, जैकब क्रिक, जो भी वाइन्स आते हैं, उसका कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को ना शॉक देता है सेकंड हाउस मून। सिगरेट्स में भी अगर देखा जाए ना, तो जो मिंट की सिगरेट्स आती है, स्विच वाले लोग जो लोग समझते हैं कि सिगरेट नहीं है, अगरबत्ती जैसी, वो कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें जो है मिंट सिगरेट्स, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद मून इन सेकंड हाउस, थायराइड थायराइड ग्लैंड जो है ना, उसको वो इम्बैलेंस करता है। तो कई बार आपका टैबलेट 0.25 से 0.50, 0.75, फिर बाद में रिड्यूस हो, तो वो इम्बैलेंस ऑफ थायराइड को भी शो करता है सेकंड हाउस मून। तो उस पर भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। जितने भी लोगों को आप देखोगे, गैस्ट्रिक इश्यूज का होना, आईज बहुत वीक होना, खासकर देखिए जो आपका राइट आई है ना, वो काफी वीक हो, गैस्ट्रिक इश्यूज सेकंड हाउस का मून बहुत खराब देता है। दे नेवर गेट गुड फ्रेंड्स थ्रू आउट लाइफ। सेकंड हाउस मून हो ना, जितना आके रहो उतना बेनिफिटेड है। आप देखना, लोग अच्छी बातें बताते हैं, मून सेकंड हाउस में ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं होता। वो फ्रेंड से कहीं ना कहीं बिट्रेल्स देता है। 11th हाउस और सेकंड हाउस का मून, फ्रेंड से दिक्कतें लाइफ में आती है, सपोर्टिव फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं मिलते। ऐसे लोगों को है ना, देखिए थ्रॉट के इश्यूज काफी देता है सेकंड हाउस, या थायराइड का इशू देता है। तो जो वाटर है, आप सिल्वर के ग्लास में जो वाटर है, तुलसी या मिंट डालकर आप उसका जो है सेवन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उससे भी रिलीफ आपको मिलेगा। या जो शिवलिंग है, आप हमेशा जल चढ़ाइए, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जो फिश एक्वेरियम होता है ना घर में, फिश एक्वेरियम, उसमें जो फिशेज होते हैं उनका जो फूड आता है, वो हमेशा आप डालिए, उससे भी बहुत हद तक बेनिफिट होगा। आपके घर में जो खाना हम बनाते हैं, उसे बनाकर आप डोनेट करिए, उसका दान करिए अमावस्या के दिन या स्पेसिफिक टेम्पल्स में, उससे आपको बेनिफिट होगा। अब कुछ बिजनेस भी आते हैं, जैसे लिक्विड्स के बिजनेस हो, परफ्यूम बिजनेस, एग्रीकल्चर, पब्लिक डीलिंग,
कुकिंग, फूड ब्लॉगर्स या उस तरह के जो बिजनेसेस आते हैं ना सेकंड हाउस, मेनली हॉस्पिटैलिटी, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये लाभ देता है। ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इट एश्योर्स अ गुड वेल्थ व्हेन मून इज प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस। अब हम बात करेंगे मून इन द थर्ड हाउस, तीसरे घर में जब चंद्रमा आ जाता है ना। तीसरे घर का चंद्रमा मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो सबकॉन्शियस ब्रेन है। अब वहाँ पे फास्ट मूविंग प्लैनेट बैठ गया जो 2.5 दिन में एक अपना राशि चेंज करता है। 24/7 प्रोसेसिंग ब्रेन, दे कांट स्लीप विदाउट रेक्टिफाइंग अ प्रॉब्लम। पांचवें घर में केतु हो या थर्ड में मून हो, उनको वो जब तक वो पूरा डीप नहीं जाएंगे ना उस चीज़ में, तब तक उनको नींद नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस में मून यहाँ पर प्लेस्ड हुआ है। ये स्पोर्ट्स का हाउस है। थर्ड एंड फिफ्थ हाउस इज सीन फॉर स्पोर्ट्स। तो मेरे एक क्लाइंट है, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया हरियाणा। तो वहाँ से जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है के, तो उसी तरह से उनका जो है ना थर्ड हाउस में मून था और बहुत अच्छी स्टेट में था मून। और मून मून राहु एग्जॉल्ट नहीं, हाँ हम मून राहु एग्जॉल्टेशन में था, क्योंकि राहु को हम टोरस और जेमिनी दोनों में एग्जॉल्टेशन में कंसिडर करते हैं। तो रिले जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना, रनिंग या रिले जो भी है, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मेडल्स वगैरह मिले। तो उनके घर वालों ने पूछा कि अमर जी ऐसा ऐसा है, तो मैंने उन्हें प्रेडिक्शन दिया था जो कि बाद में सही भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें, तो थर्ड हाउस जो है वो स्पोर्ट्स को डिनोट करता है। अक्षय कुमार के चार्ट में, जो इंटरनेट पे चार्ट है वो मत देखिए, लेकिन थर्ड हाउस पे जो मून का प्लेसमेंट है, इट मेक्स अ पर्सन स्किल्ड इन द मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स में वो व्यक्ति को स्किल कर सकता है, सेल्फ डिफेंस में। ऐसे लोग काफ़ी आपको एथलेटिक बिल्ड, इट गिव्स द एथलेटिक बिल्ड। थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा होगा ना, वो पर्सनैलिटी जो होगा ना बॉडी का, वो एथलेटिक बिल्ड को भी यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद मतलब जनरली ऐसे लोगों का जो हेल्थ का फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं बेटर होता है। मैंने क्या कहा आपको, मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है कहीं ना कहीं, और थर्ड हाउस में जब प्लेस होगा ना, जैसे सिक्स्थ हाउस का मून है, वो आपको हाइपोकॉन्ड्रिया देता है। मतलब छोटे चीज़ों से भी आप बहुत डरने लगते हो, अरे यार ऐसा इशू हो जाएगा, वैसा होगा, हेल्थ में ये होगा, कैंसर तो नहीं है। थर्ड हाउस का मून ऐसा नहीं होता, वो दे क्योर नेचुरली एज द मून वेन्स एंड वैक्सेस, दे आर क्योर्ड नेचुरली। तो वो एक चीज़ भी आप नोटिस करके यहाँ पर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये ना कॉम्बिनेशन है शॉर्ट ट्रैवल्स का। थर्ड हाउस का मून ना हमेशा शॉर्ट ट्रैवल्स करेगा, या करने से बेनिफिट होगा, या शॉर्ट ट्रैवल्स के जो काम आते हैं या जो शॉर्ट ट्रैवल करने वाली जो जॉब्स है उसमें आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैं खुद भी एक बाइकर इंथुजियास्टिक हूँ, तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। मेरा भी थर्ड हाउस एक्टिव है, वीनस है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में जब भी एक प्लानिट आएगा ना, तो सैटरडे संडे वो राइड पे जाएंगे, घूमने जाएंगे उस तरह से। या उनका रिलेशनशिप जो है, उनके जो यंगर सिबलिंग्स है उनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, या उनके साथ जो संबंध है वो लॉन्ग टर्म्स काफ़ी फेवरेबल देखने को मिलते हैं। नेबर्स के लिए बहुत खराब प्लेसमेंट है, ये हमेशा आपको टॉक्सिक नेबर्स ही देगा। या आप फॉरेन में हो, मान लीजिए, वहाँ पे जो शेयरिंग रूम्स होते हैं ना, बहुत झंझट होने वाले हैं अगर थर्ड हाउस में आपका मून हो, क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। उसके बाद जैसे आपका लंग्स हो, अस्थमा के इश्यूज हो, इंसोमिनिया का हो, फटीक का होना हो, इस तरह के जो इश्यूज है ना, वो तीसरे घर का मून बहुत प्रोमिनेंटली देता है। तो उस पर भी आपको काम और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जितने भी लोग ऑथर, इट इज द ग्रेटनेस ऑफ ऑथर। थर्ड हाउस में मून आएगा ना, राइटिंग, पब्लिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, उस तरह के जो प्रोफेशंस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग सक्सेस मून थर्ड हाउस का देता है। तो उस तरह के चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। मून इन थर्ड हाउस जनरली गिव सक्सेस इन जॉब और अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क। जॉब हो या सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क में सक्सेस देता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, ऐसे लोगों को मूड बेस्ड डिसीजन काफ़ी लेते हैं। एक टाइम उनको प्रॉफिट हुआ, वो पैसा भी कामगार लोग जो है स्टाफ वाले को दे देंगे। लॉस हुआ, एक सेकंड भी व्यक्ति सोचेगा नहीं, सबको निकाल देगा एक घंटे, मतलब एक साथ। तो उस तरह के जो डिसीजन है ना, वो भी थर्ड हाउस का चंद्रमा लेने में सक्षम है। अब थर्ड हाउस के केस में मरकरी कैसा है, या आप किसी पार्टनर से मैरिज करना चाहते हो, तो सामने वाले का मरकरी बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड हाउस मून इज ऑलवेज कम्युनिकेटिव, हमेशा उनको बात करना है। लाइक रिलेशनशिप में आप हो ना, उनका फोन 2 घंटा चलता है कहीं ना कहीं। सैटर्न थर्ड हाउस में हो ना, थोड़ा बहुत बोलेगा यहाँ वहाँ का, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जितने भी ये लड़कियां हैं ना कि आज पता है क्या हुआ, थर्ड हाउस मून तो कहीं ना कहीं 1.5 घंटा वो बात करेंगे, 2 घंटा करेंगे। तो सामने वाले बंदे में भी ये क्वालिटीज होने चाहिए। मैरिज का सिंपल फंडा आपको बताता हूँ, सिंपल फंडा, ज्योतिष को 2 मिनट के लिए मैं साइड में रख देता हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट है वो सामने वाले का इंटरेस्ट है, मैरिज करा जा सकता है। सादा गणित है, सादा गणित। आप वाइस वर्सा होंगे। अब हम वही तो करते हैं कुंडली मैच मेकिंग में,
तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। तो सामने वाले के चार्ट में ये तीन बॉन्ड कैसे आ रहे हैं, एक ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव है, दूसरा रिजिड है, ये मैच अगर आप करके थोड़ा दिमाग लगा के, हमेशा आपको दिमाग लगाना है तो काम करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझनी है। बिजनेस प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया थर्ड हाउस मून के बारे में। ट्रैवलिंग वाला जो जॉब है उसे कहीं ना कहीं पिक करने की आप कोशिश करिए। या मून थर्ड हाउस जो लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कोई लोग लोकल में जाते हैं, अप डाउन करते हैं मुंबई में, पनवेल, दादर, या इस मतलब जो भी आपके प्लेसेस है, तो वो कहीं ना कहीं भी थर्ड हाउस का मून सिग्निफाई करता है। थर्ड हाउस का जो मून है ना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस को भी शो करता है कई बार। तो ऐसे लोगों को कई बार जो पार्टनर है ना, जैसे शॉर्ट रेडियस से पार्टनर मिले, मतलब 10-15 किलोमीटर जो आपके घर का सर्कल है, वहाँ से आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले, आपका रिलेशनशिप आपका बने, वो चीज़ों को भी वो सिग्निफाई करता है। या इवन पार्टनर थ्रू ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवल स्पेसिफिकली। अभी हम बात करेंगे फोर्थ हाउस मून के बारे में। तो चौथे भाव का चंद्रमा क्या है, मैं इसे कहता हूँ शॉक एब्जॉर्बर। इसका मतलब ये है, फोर्थ हाउस का जो चंद्रमा है ना, वो अपने फैमिली के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कितने भी फैमिली में तकलीफ आए ना, वो जो इंसान है ना, वो बहुत प्रॉपरली उसे झेल पाएगा। जैसे शॉक अब्जर्व होता है ना, डाउन अपसाइड, डाउनवर्ड अपसाइड, तो उस तरह से वो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए काम करेगा, शॉक अब्जर्व की तरह। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ना, अभी फोर्थ हाउस में मून, लोग कहते हैं कि जनरली मदर को मतलब मदर का जो लाइफ है वो काफ़ी इजी होगा या कंफर्ट होगा, ऐसा नहीं है। मदर को बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, लेकिन मदर विल फेस स्ट्रगल लाइक अ ब्लडी लायन। तो फोर्थ हाउस में जब मून आता है ना, तो मदर को कई बार ज़्यादा स्ट्रगल हो, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसे लोगों को ना थोड़ा वर्क ऑन टेंडेंसी से बॉर्न होते हैं, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना, अकेला काम करना, या उस तरह की आदत है। प्राइम एग्जांपल आपके सामने मैं खुद बैठा हुआ हूँ, मेरा मून फोर्थ हाउस में दिग्बली है, जुपिटर से एस्पेक्टेड है। तो आपने देखा होगा मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ, हालांकि मेरे पास घर है, लेकिन मैं 5 स्टार में होटल बुक करता हूँ, आराम से बैठकर काम करता हूँ, क्योंकि मैं कंफर्ट लिविंग पर्सनालिटी हूँ। तो मून फोर्थ हाउस में जो है ना, अगर आपके फोर्थ हाउस में मून है ना, तो वो पानी का झरना है कहीं ना, कि आपको समझना है लाल किताब के हिसाब से। तो जितना आपका एक्सपेंस बढ़ेगा ना, उतना आपका इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, या उतना आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, या वो वाइब्रेशंस में आप जाओगे कि आप और पैसा कमाने की चाह रखोगे, सादे भाषा में। और मून आपका फोर्थ हाउस में होना, आप कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुए हो, आपको वो कंफर्ट देता है। मैंने खुद देखा हुआ है, आप मेरे राहु मून के राहु के वीडियोस भी देखिए यूट्यूब पे, 3 साल पहले का। तो काफ़ी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, तो वहाँ पे जब मेरा मून फोर्थ हाउस में था, तो ठीक है, ट्रबल सबके लाइफ में आता है, लेकिन उसके बाद मून फोर्थ हाउस ने ना मुझे बहुत कंफर्ट दिया। मून फोर्थ हाउस ना हमेशा कंफर्ट देने का काम जो है वो करता है। तो मैं हमेशा जिंदगी एकदम टेंशन फ्री और आइश पाइश जीता हूँ। मेरे पास अगर सब छिन भी जाए ना, तो भी मैं सुखी हूँ, अगर सब मिल भी जाए ना, तो भी उसका कोई मतलब हम्बलनेस में मेंटेन रखूंगा। तो ये फोर्थ हाउस का क्वालिटी होता है। फोर्थ हाउस मून, द पर्सन इज वेरी लॉयल। चतुर्स्थान में बेनिफिक प्लैनेट आएगा, बहुत लॉयल पार्टनर आपको मिला हुआ है। चतुर्स्थान हमारे दिल का है, तो फोर्थ हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट का आना आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आपके रिलेशनशिप है, फोर्थ हाउस में उसका मून है, आप डेफिनेटली आगे बढ़िए। इट इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट। फीमेल्स हो ना, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है हमारे बॉडी का, तो किसी फीमेल का भी मून फोर्थ हाउस में होगा या चंद्र अच्छा होगा, तो उनके लुक्स में राउंड फेस होना, राउंड आइज को वो मतलब ज़्यादा वो सिग्निफाई करेगा। या ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, उसके कारण कई बार जिन लोगों का सर्कुलर ब्रीस्ट होना, या टीयर ड्रॉप शेप ब्रीस्ट होना, वो सारी चीज़ों को भी ये मून जो है ना सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ही ले लीजिए ना, मून केतु फोर्थ हाउस में नीच का है, वो इतना प्रॉपर्टीज भी कमाएगा ना, वो हमेशा इमोशनल डिस्ट्रेस में, डिससेटिस्फैक्शन कि मैंने इतना ही कमाया और चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत खराब आदमी है। ये कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, पैसों का फ्रॉड करना, या बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति, प्रॉपर्टीज़ के प्रति, एसेट्स के प्रति रुचि देना, तो वो सारी चीज़ें। मून अच्छा होगा ना, तो वो हमेशा कंफर्ट में रहेगा कहीं ना कहीं। वो घर छोटा भी होगा ना, वो बहुत अच्छी तरीके से उसे सजाएगा, और वो ना वो घर पे ही सुख मिलता है उसको। वो कितना भी काम कर ले, दुनिया घूम ले, बड़े बड़े होटल्स में जाए, प्रेसिडेंट सूट्स में जाके रहे, लेकिन चैन घर में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो मून फोर्थ हाउस में ना आपको कंफर्ट देता है घर से, और मदर से बहुत अटैचमेंट देता है, बहुत अटैचमेंट। मदर को तकलीफ जरूर होती है, फोर्थ हाउस का चंद्रमा होना, तो मदर का बहुत स्ट्रगल रहा है, और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे मदर को भी मैंने देख मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन कैसा होता है कि मून फोर्थ हाउस का जो है ना, वो आपको लेटर एजेस में कंफर्ट देता है, और व्यक्ति ना हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढता है, यानी उसके लिए उसको बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए। यानी फोर्थ हाउस में अगर मून है,
लोग कहते हैं लग्जरी कार्स, वो अलग कंसेप्ट है। मतलब नहीं भी अपन मर्सिडीज ले सकते हैं तो भी हम मान लीजिए कोई Hyundai की गाड़ी में भी आप आराम से रह सकते हो, तो वो कंफर्ट कहीं ना कहीं देता है। मतलब व्यक्ति सेटिस्फैक्शन को बहुत अहमियत देता है कहीं ना कहीं, कि सेटिस्फाई होना चाहिए लाइफ में, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वरना भाग दौड़ तो सभी रहे। तो वो सारी चीज़ें फोर्थ हाउस का मून सिग्निफाई करता है। सिद्धार्थ कपूर का भी आई थिंक चार्ट आप देख लीजिए, उसमें भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जनरली ऐसे लोग विलेज की तरफ कई बार बढ़ते हैं। मतलब ठीक है, आपके पास अच्छा पैसा वैसा आ जाए ना, तो 55 ईयर्स के बाद ना रिटायरमेंट का ऐसा ये सोचते हैं कि जो लोग विलेज एरिया से, तो जैसे मैं गांव में जाके रहूँ, जैसे मैं भी विलेज एरिया से हूँ, तो विलेज एरिया से मतलब गांव है, अभी मैं पुणे में हूँ, लेकिन ये चीज़ है। तो वो भी वो सिग्निफाई करता है कि 55 के बाद वो विलेज में जाकर रहे, या इस तरह की चीज़ें भी वो सिग्निफाई करता है। लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको जो आपके फादर से, फोर फादर से, दादाजी से जो प्रॉपर्टी मिलता है, जमीन मिलता है ना, वो फोर्थ हाउस का मून शो करता है। ऑल्सो जो रूट होता है ना आपका, जैसे दादाजी वगैरह रहे हो, तो वो फार्मिंग बिजनेस में रहे हो, या फार्मिंग के रिगार्डिंग उनका एग्रीकल्चर का काम रहा हो, ये सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अब ये टेंडेंसी देता है फीलिंग्स हाइड करने की, और जितना आप हाइड करोगे ना, उतना आपको लाइफ में दिक्कत आएगा। तो थोड़ा ओपन अप होकर आपको काम करना है, कंफर्ट जोन को काटना है आपको। फोर्थ हाउस में मून है, कंफर्ट में आप नहीं रह सकते। आपको जो राहु वाले लोग हैं, या उस तरह के जो लोग हैं, मतलब सोशल जो लोग हैं, उनसे आपको मिलना जुलना आपका बढ़ाना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना, ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट के हिसाब से, जैसे डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, रियल इस्टेट हो, गारमेंट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इस तरह के बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फोर्थ हाउस के मून को देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को ना, ये बहुत इमोशनली सेंसिटिव प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस में शुक्र हो, मून हो, एक्सॉल्टेड भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस आपको देगा ही देगा। तो ऐसे लोगों को ना, जैसे डिस्टर्बिंग जो न्यूज़ आते हैं, जैसे कोई वॉर का न्यूज़ है, वो आप देख रहे हो, फिर आपके माइंड में वही चल रहा है दिन रात कि ऐसा हो रहा है ईरान में, इसने बम डाला, उसने वो डाला, तो वो चीज़ें मत करो। नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, जो दोस्त है उनको काट दो, नेगेटिविटी को छोड़ना है। फोर्थ में मून आएगा ना, जितना पॉजिटिविटी की तरफ आप जा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है। हॉरर फिल्म्स देखना, नेगेटिव लोगों की तरफ जाना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत है। तो इस तरह से ये फोर्थ हाउस का मून फंक्शन करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून इन द फिफ्थ हाउस। तो यहां पर क्या है, पूर्व पुण्य भावा। कोई ना कोई कला जो है ना, आर्ट, क्रिएटिविटी, वो आप पिछले जन्म से लेकर आओगे, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मून जो है ना, ये बहुत रैपिडली चेंज होता है। इट वेन्स एंड वैक्सेस, बहुत फास्टली ट्रांजिस्ट होने वाला ये प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, दे ऑल मतलब दे हैव कैरियर डायलेमा और कैरियर डाइवर्जेंस। कैरियर मेडिकल में करा, जॉब आईटी में कर रहा हूँ, या मतलब इस तरह का, मतलब कैरियर इंजीनियरिंग में करा, अब लॉ की तरफ जा रहा हो। तो कैरियर डाइवर्जेंस, कई बार ना प्रॉपर पिक आप कैरियर को करें, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा। उसके बाद देखिए, ये अगर वेल प्लेस्ड हो ना, तो आपके बच्चों को ये काफ़ी फेम दे सकता है। बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, फेम दे सकता है। या ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उनकी जो नर्चरिंग क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छा होता है। जुपिटर मून फिफ्थ हाउस में हो ना, वो अपने चाइल्ड को ना बहुत वैल्यूज कहीं ना कहीं सिखाते हैं। मतलब वैल्यूज कहीं ना कहीं सिखाते हैं, रिस्पेक्ट कैसे करना है वो सिखाते हैं, मतलब नर्चरिंग अच्छा करते हैं। सादे भाषा में कहूँ तो नर्चरिंग जो है वो अच्छा करते हैं। ऐसे लोग ना कुकिंग एक्सपर्ट होते हैं। मैंने बहुत लोगों के चार्ट्स देखे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। फिफ्थ हाउस मून, आप खाना खाकर देखिए उस व्यक्ति के हाथ का एक बार। फिफ्थ हाउस मून जो है ना, वो कहीं ना कहीं कुकिंग एक्सपर्ट आपको बनाता है। मैंने कुछ लोगों के चार्ट्स भी देखे, आपने देखा होगा विकास खन्ना जो मिचेलियन स्टार है, या गरिमा अरोरा जो मिचेलियन स्टार है, उनके चार्ट्स भी मैंने देखे, फिफ्थ हाउस के मून का इन्फ्लुएंस है। तो वो पर्टिकुलरली जो है उन चीज़ों में सक्सेस देता है। जितने लोगों को शेफ है, या उस तरह के क्वालिटीज़ है, या फूड का कोई आप काम काज करना चाहते हैं, जब मून फिफ्थ हाउस में हो, इट इज़ द वेरी स्ट्रांग प्लेसमेंट। अब ऐसे लोगों को आर्टिस्टिक ब्लिस मिलता है। जैसे टेलर स्विफ्ट आप लगा लीजिए, जो सॉन्ग राइट करते हैं, या किसी प्रकार का स्क्रिप्ट बनाते हैं, आर्ट में है, क्रिएटिविटी में है, म्यूजिक में है, गिटारिस्ट है, या क्लब में लोग जो डीजे बनाते हैं, मतलब डीजे का जो काम होता है ना क्लब में, वो भी फिफ्थ हाउस मून देता है। एक मैंने चार्ट देखा है, तो उसमें भी वो मैंने चेक करा हुआ है। तो वो जो है ना लक्ष्मी स्थाना है, वो जो है लक्ष्मी स्थाना है, हाउस ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ को वो कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा, क्रिएटिव फील्ड से, टैलेंट से। मतलब फिफ्थ हाउस मून इज इनकम फ्रॉम स्किल। जो स्किल है ना आपके पास, उससे आपको कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, तो उस तरह से वो कहीं ना कहीं यहां पर शो करता है। उसके बाद ऐसे लोगों को ना, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं,
आप FNO हो, क्रिप्टो हो, उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट इन ऑप्शंस और इन स्कैल्पिंग, डे ट्रेडर, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहिए जब फिफ्थ हाउस में आपका मून हो और पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फिकल माइंडेड थोड़ा आपको बना देता है। इमोशनली एक्सप्रेसिव होगा व्यक्ति, फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस मून इमोशनली एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन बहुत फिकल माइंडेड, हमेशा विचार चेंज होना, हमेशा कुछ नया सीखते रहना, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शो करता है चार्ट के हिसाब से। अब इमोशनल फूड हैबिट जो है ना आपकी, सेकंड हाउस मून, फिफ्थ हाउस मून, वो कई बार आपको ट्रबल देती है। ऐसे लोगों का वेट इम्बैलेंस होता है, जनवरी में वेट था 80, जुलाई में था 60, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, तो वो बैलेंस में कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इमोशनल फूड ईटिंग हैबिट्स वो सिग्निफाई करता है। उसके बाद मतलब ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। वो आलिया भट्ट का एक था ना रील, मैंने देखा था, मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेंगे तो धोपटेंगे ना उसको, वो वाला कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यानी पार्टनर के प्रति ना वो रिलेशनशिप की बहुत रुचि सिग्निफाई करता है चार्ट के प्रति, और बहुत 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 इंटेंसली वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं चार्ट के हिसाब से। लेकिन फिफ्थ हाउस में अगर देखा जाए ना, तो ऐसे लोगों को बहुत बहुत हाइज एंड लोज आते हैं फिफ्थ हाउस में जब मून हो। रिलेशनशिप कई बार काफी ब्रेकडाउन होना, मून इतना भी अच्छा नहीं है फिफ्थ हाउस में जब पर्टिकुलरली वो आएगा। ऐसे लोग ना ट्रोमा में होते हैं, ट्रोमा में मतलब एकदम जबरदस्त शॉक बैठ जाता है उनको। 3 साल का रिलेशन है, फिर वो 1 साल ट्रोमा में, फिर वो नशा कर रहा है या कुछ दूसरा कर रहा है, कोई बॉडी बना रहा है, तो ये ट्रबल कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। तो ट्रोमा जो कंसेप्ट है ना, ट्रोमा, ये शब्द को थोड़ा ध्यान रखिए, फिफ्थ हाउस का मून आपको कहीं ना कहीं देता है। अच्छा होगा तो लव मैरिज भी सिग्निफाई करता है। मोस्टली यू गेट अ स्पाउस फ्रॉम ग्रेजुएशन, सेकंड हाउस प्राइमरी एजुकेशन, फिफ्थ हाउस ग्रेजुएशन, नाइन्थ हाउस PG, एट्थ हाउस रिसर्च। तो आपके मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वहीं पे आपको पार्टनर मिले, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें ना, तो क्रिएटिविटी हो, जर्नलिज्म हो, मीडिया हो, स्किल्स हो, जो मैंने आपको बोला कुकिंग वगैरह, उससे फाइनेंस का काम हो, डिलीवरी हो, क्रिएशन हो, इस तरह के बिजनेस में आप फोकस करिएगा। अदरवाइज इट इज अ गुड प्लेसमेंट। नाउ द मून इन सिक्स्थ हाउस, मून छठे घर में जब आता है ना, ये हाइपोकॉन्ड्रिया का इशू देता है, IID डिजीज, हाइपोकॉन्ड्रिया। मतलब देखिए मून है ना, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी को शो करता है जहाँ पे वो प्लेस हो। तो छोटा भी हेल्थ इशू होगा ना, अरे अरे, मैंने देखा है क्लाइंट्स को, अमर जी मुझे कैंसर तो नहीं होगा, मुझे ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। अब मैं उन्हें समझा रहा हूँ मैम ऐसा ऐसा है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रिया शो करता है सिक्स्थ हाउस में बैठकर। सो नेवर फियर अबाउट योर हेल्थ, वो कहीं ना कहीं एक सिम्टम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नाउ डेली रूटीन्स गिव्स यू सक्सेस। शाहरुख खान, आप देखिए शाहरुख खान जो है ना, आपने देखा होगा, आराम हराम है हमेशा स्टेटमेंट होता है शाहरुख खान का, क्योंकि वो जितना डेली रूटीन को मास्टर करेंगे ना। आमिर खान आप देखिए, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, तो वो कहीं ना कहीं जितना डिसिप्लिन को आप इंप्रूव करोगे वो कहीं ना कहीं शो करता है। ऐसे लोगों को ना वर्कहॉलिक कहा जाता है। सिक्स्थ हाउस में मून होगा ना, बहुत काम कर सकता है वो दिन भर भी काम चाहे तो भी कर ले, लेकिन वो इमोशनल डिस्ट्रेस देता है, वर्क बैलेंस बिठाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिक्स्थ हाउस में मून अगर हो तो मून के प्रोफेशंस में ही आप जॉब करिए। अगर आपका प्रोफेशन आइदर है, आप IT में वगैरह हो, तो वो सूट नहीं करता। केयरिंग हो, हेल्थ केयर हो, फार्मा हो, डॉक्टर्स हो, इस तरह के जो प्रोफेशन है, इवन लॉ हो, सिक्स्थ हाउस में मून के अंडर नहीं आता है, लेकिन आप काम कर सकते हो उसमें। जनरली बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश आप करिए, वरना जो इमोशनल मतलब आपके जो एनिमीज है ना, मतलब जो ऑफिस है, कोवर्कर्स है, उनके कारण आपको कई बार डिसबैलेंस हो, और ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन ज़्यादा नहीं मिलता। सिक्स्थ हाउस में मून होना, वो 10 घंटा भी काम करेगा ना, सामने वाला बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं करा, ऐसा करा, वैसा करा, तो वो ट्रबल कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। एफेक्शन फॉर एनिमल्स, छठा घर पेट्स का है। मैंने देखा है लोगों को, दो मतलब आदमी आदमी को ही पालना यहाँ पे दिक्कत है, वो दो दो कैट्स पाल रहे हैं, दो दो डॉग्स पाल रहे हैं। तो एफेक्शन टुवर्ड्स एनिमल्स, मतलब सिक्स्थ हाउस में मून होगा ना, आप देखिए जनरली जो एनिमल्स होते हैं ना, वो आपसे काफी अट्रैक्टेड होंगे। एनिमल्स में ना जो सिक्स सेंस है वो काफी होता है, तो कई बार डॉग्स पेट्स अट्रैक्ट होना, या आपको शौक होना पालने का, या आपको समझ होना, तो जो वेटरियन डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, या मतलब जो एनिमल्स का केयर वगैरह करते हैं या बेचते हैं, वो धंधा भी सिक्स हाउस का मून देता है। ऐसा शॉर्ट में आप समझ लीजिए। जनरली इट इज अ गुड प्लेसमेंट, ट्राई टू गो इन बिजनेस। अगर मून से रिगार्डिंग आपके प्रोफेशन है तो उसमें अच्छा है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर, जैसे मैंने कहा था कि जो डेली रूटीन के टास्क आते हैं ना, जैसे आप कोई सिविल सर्विसेज हो तो लाइब्रेरी हो सकता है, जिम हो सकता है, या जहाँ पे आप डेली रूटीन में कनेक्ट होते हो, मीटअप्स आपके होते हैं, वहाँ से मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हेल्थ में अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक, अल्सर, गैस्ट्रिक के इश्यूज बहुत खराब देता है छठे स्थान का चंद्रमा। अल्सर, कोलिटिस,
गायनिकल इश्यूज, एंडोमेट्रोसिस, नर्व इश्यूज, ये छठे स्थान का इशू देता है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से प्रॉपर मेडिकेशन लीजिएगा। 6th हाउस मून इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। 6th हाउस जुपिटर एंड मून कितना भी गिचबिड़ करके आप दे दो और इससे एडवाइस लेकर देखो, बहुत सटीक और सीधी तौर से एडवाइस व्यक्ति कर सकता है। प्रोफेशंस की अगर मैं बात करूं, हेल्थ केयर, कनाडा हो, यूएस हो, इमरजेंसी केयर यूनिट जो आता है वो भी छठा घर का चंद्रमा है। वेटेरियन केयर जो आता है वो कहीं ना कहीं शो करता है। जो सोशल वर्क है, यह आपने देखा होगा 6th हाउस मून ऐसे जॉब देता है, जैसे अभी मैं तो होटल्स में आता जाता रहता हूँ हमेशा, तो मैंने देखा है जो फ्रंट ऑफिस पे लोग होते हैं, ड्यूटी मैनेजर, गेस्ट मैनेजर, मैनेजर, वो छठे स्थान का चंद्रमा जो है ना, वो हॉस्पिटलिटी में काम धंधा देता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट 7th हाउस मून। 7वें घर में मून क्या कराता है, मैंने बहुत चार्ट्स देखे, एक आपको प्राइम एग्जांपल में देता हूँ। 7वें घर में चंद्रमा हो, अपने लाइफ को प्राइवेट रखिए। इंस्टाग्राम पे आप फोटो डाल रहे हो, रील्स बना रहे हो, फेसबुक पे हो, ये चीज़ें ना थोड़ी आपको कम करनी होगी। प्राइवेट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपका जो टैलेंट है, करियर है, वो करते रहिए, लेकिन नज़र लगना नहीं कह सकते हम, लेकिन दिक्कतें उनको बहुत आती है। जितने भी लोगों के डाइवोर्सेस होते हैं ना, इस चक्करों के कारण, सोशल मीडिया के कारण। आप देखिए काफ़ी क्रिकेटर्स, तो मैं अभी नहीं बोल, मतलब वो चीज़ों को आप कहीं ना कहीं समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस मून ऐसा जो पर्टिकुलर व्यक्ति होगा ना, पर्टिकुलर फीमेल अगर होगी, तो हमेशा मतलब बेटर चीज़ों में इंटरेस्टेड होना, बेटर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ढूंढना, इसके लिए ऐसे लोगों को मैरिज में बहुत डिले होता है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली चूजी बन जाती है। मतलब इतना बड़ा वो लिफ्ट ही लेकर बैठेगी, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हाइट, सिग्मा मेल, ये वो, तो वो ट्रबल है। 7th हाउस का जब मून आता है ना, व्यक्ति बहुत चूजी हो जाता है पार्टनर देखने के लिए, और उसके कारण उस व्यक्ति को ना कई बार ट्रबल आता है। ऐसे लोगों को मैंने स्टॉक करने की आदत देखी है। इंस्टाग्राम भी होगा ना, वो जनरली स्टॉक करेंगे, ये डीपी डाला, ये पोस्ट करा, वो करा, मतलब इवन मैरिज आफ्टर, तो ये हरकतें 7th हाउस का मून जो है ना, वो कहीं ना कहीं देता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट डिले मैरिज। 25 से पहले मैरिज होगा, वेल एंड गुड। नहीं अगर हुआ 25 से पहले, 32 तक भी नहीं होगा। 25 से पहले अगर नहीं हुआ, 32 तक भी मैरिज नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, ये 7th हाउस का मून मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, तो इसके बारे में आप समझिएगा। ऐसे लोगों को ना हमेशा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए ऐसे लोग मैं कहता हूँ अवॉइड जॉइंट फैमिलीज, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आता है। 7th हाउस का मून, 8th हाउस का मून, बैड इन लॉज से बहुत ट्रबल और झंझट आपको देता है। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये मेजोरिटी मैरिज में होता है, लेकिन ये 7th 8th का मून हो, 8वें का शुक्र हो, तो दिक्कत थोड़ी और बढ़ जाती है। तो ये आप समझिएगा। आपकी वाइफ जो होगी ना, वो काफ़ी मतलब नर्चरिंग, या आपके पार्टनर जो होगा ना, बहुत नर्चरिंग, केयर करने वाला, उसके मतलब लॉयलिटी, हाँ कह सकते हैं, लॉयलिटी भी कह सकते हैं, या केयरिंग या नर्चरिंग आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको उनसे मिलता है। अभी मान लीजिए एक फीमेल है, उसके 7वें घर में चंद्रमा है, और मैंने उससे शादी कर ली। अब मेरे उससे शादी करने के बाद ना, उसके थ्रू मुझे बहुत सोशल फेम आएगा, या तो उसके सक्सेस के कारण मुझे बेनिफिट होगा, या इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो 7th हाउस का मून भी सिग्निफाई करता है। उसके बाद जैसे व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, इंडिया एंड रशिया भाई भाई, तो कहीं ना कहीं जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनका भी आप चार्ट देखिए, 7th हाउस का मून, वो काफ़ी अच्छा पब्लिक फेम देता है। 7वां घर माने पब्लिक, पहला घर माने अपन, 7वां घर पब्लिक है। 7वें घर में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा तो आपको फेम बहुत आसानी से मिलता है। आप बहुत मासेस, मतलब बहुत लोग आपको जानते हैं कि हाँ ऐसा है, या ऐसे खानदान में आप बर्थ लेते हो 7th हाउस में उच्च का प्लैनेट, कि लोगों को पता है यार ये इसका लड़का है, उसका लड़का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वाइफ के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करिए। लाइट थोड़ा डिम आ रहा है, हाँ, वाइफ के साथ पार्टनरशिप करके काम धंधा करने की कोशिश करिए। जनरली क्या होता है ना, 7th हाउस में मून होना, आपने मतलब कोई मेल है, मैं हूँ और मेरी वाइफ है मान लीजिए, तो मेरे नाम पर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा, और उसके ऑपरेशंस में देखूंगा, एज ए एम्प्लॉय बिजनेस में बन जाऊंगा। तो इस तरह का काम करें, वरना आपको लीगल डिस्प्यूट्स आते हैं जब 7th हाउस में चंद्रमा हो। तो ये मैंने देखा हुआ है। ऐसे लोगों को स्किन के इश्यूज बहुत होते हैं। हेयर लॉस देखिए, 7th हाउस में मून होगा ना, बहुत बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर लॉस का इशू, कोल्ड, कफ इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज काफी सिग्निफाई करता है। इट इज द प्लेसमेंट गुड फॉर फॉरेन गेन्स, प्लेसमेंट गुड फॉर फॉरेन गेन्स। जनरली लव मैरिज को सिग्निफाई करता है। 7th हाउस में मून होना जनरली लव मैरिज को ये स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। तो इन जनरल वो अच्छा प्लेसमेंट है। कुछ एस्पेक्ट में खराब है, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले मैरिज करने की आप कोशिश करिए, वो सारी चीज़ें, अपने लाइफ को प्राइवेट रखिए, ज़्यादा उसका ढोंग मत बजाइए, वरना आपको प्रॉब्लम आएगा बाद में। तो ये चीज़ें। अभी हम बात करेंगे मून इन 8th हाउस। वो मरण कारक का स्थान है चंद्रमा के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है,
कोई भी प्लैनेट अच्छा खराब नहीं होता, ये पहले दिमाग से आप हटा दो कि 8वां घर है तो ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको एक बार दिया था, मैं आधे दुनिया के एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया था, तब पैसे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन मतलब मैनेज करके मैं गया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अमर जी आपका चार्ट बहुत खराब है, आपके 8वें घर में शनि है, गुरु है, आपको बहुत तकलीफ होगी। जब तब मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता था, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था, अगर मैं 8वें घर को ही प्रोफेशन बना दूँ तो क्या ये जो दशा गुरु और शनि की मुझे अभी चलने वाली है, क्या 40 साल तक वो मुझे बेनिफिट दे पाएगा? तब मैंने उसको चुप करा दिया था। तो दिमाग हमेशा, मैंने आपको कहा ना, ये ब्रेन ना, ये बहुत पावरफुल है, इसको आप प्रॉपरली यूज करोगे ना, आपको लाभ मिलेगा। तो 8वें घर में चंद्रमा राजयोग भी देता है। एग्जाम्पल देता हूँ, सदगुरु देखिए, ओशो देखिए, जितने लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, 8वें घर का चंद्रमा मैसिव ब्लेसिंग आपको ले रहेगा। यस, लेकिन कुछ हद तक ये तकलीफ भी आपको देता है, उसे भी आपको हजम करना होगा। अभी मून 8th हाउस में हो ना, ऐसे लोग का घर बार बार चेंज होता है। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, घूमता ही रहना है आपको, क्योंकि 8th हाउस में मून होगा ना, आपको स्टेबिलिटी नहीं आती, इसलिए वो खराब है। वो स्टेबिलिटी की दिक्कत देता है, व्यक्ति का लाइफ जो है ना उसमें बैलेंस नहीं आ पाता, तो उसके कारण कई बार ट्रबल। या कुछ पुलिस आर्मी वाले लोग होते हैं, ट्रांसफर बार बार होना, या दुनिया वो देख सकते हैं लेकिन बार बार ट्रांसफर्स होंगे। मतलब स्कूल होगा तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्कूल से वो स्कूल, वो स्कूल से वो स्कूल। 8th हाउस वाले मून का मैंने ये भी देखा है, दे टेक एजुकेशन फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। डोंट वियर पर्ल एट एनी कॉस्ट। चंद्रमा का जो रत्न आता है, पर्ल, मून स्टोन, इस तरह की हरकतें मत करो, क्योंकि वो और ट्रबल आपको देगा। तो वो चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है। उसके बजाय एक स्टोन बताता हूँ मैं आपको, लैपिस लाजुली, लाज वर्थ हिंदी में, वो स्टोन आप पहनिए। 8वें घर का चंद्रमा हो ना, ऐसे लोग ना नेगेटिव एनर्जी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिविटी है, मैं ब्लैक मैजिक ये ऐसा ज़्यादा मानता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रबल आपको आता है, या नेगेटिविटी, नज़र लगना सादे भाषा में कहूँ तो उससे ट्रबल आपको आता है। तो वो स्टोन आप धारण करिए। साउथ डायरेक्शन के जो घर आते हैं ना, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज जनरली मत लीजिए। 8वें घर का चंद्रमा हो, नरक ही देखना है फिर आपको, अगर आपने ले लिया गलती से, तो ये चीज़ है। उसके बाद ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। देखिए आपके पार्टनर हो, इन लॉस हो, 8वें घर में चंद्रमा आएगा ना, सादा बात बताता हूँ आपको, इतना दिमाग में छाप दो, प्रॉब्लम गायब। क्या है बताता हूँ, बी अटैच टू एवरीथिंग इन अ डिटैच मैनर। ज़्यादा मांगो ही मत, वो ऑब्सेशन है। 8वें घर में वो कर्मा है। 8वें घर में जो प्लानट आएगा ना, वो अपने को कर्मा कहीं ना कहीं कंप्लीट करना है आपको। 8th हाउस में मून आएगा ना, मदर से दिक्कत, रीलोकेशंस, डिस्टर्बेंसेस होंगे, एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा देगा। पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे, हमेशा शक करना। 7th 8th हाउस का मून हमेशा पार्टनर में शक करना कि कुछ बाहर तो नहीं है, कुछ लफड़ा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो इसे थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। मतलब आप पार्टनर को फिक्स करने की कोशिश मत करें, उसके जो इंपरफेक्शन है ना उसे एक्सेप्ट करो, आपका लाइफ बहुत सुखी होगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा आपको समझना है। अब ये खराब होगा ना, तो ये सेक्सुअल इश्यूज आपको देता है, इंपोर्टेंसी का होना, फर्टिलिटी इशू, फर्टिलिटी लॉस फॉर फीमेल, हार्मोनल इम्बैलेंस। सी सेशन का ये शो करता है। जनरली लोगों को ना नेचुरल चाइल्ड नहीं होता, सी सेशन का डिलीवरी जो है वो शो करता है। अब ये ना ओकल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आपको देता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है ना, मून 8th हाउस जनरली ना 18-19 साल में ना, बहुत अर्ली एजेस में ऐसे लोग ओकल्ट में आ जाते हैं, आध्यात्मा में। क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो आपको डिससेटिस्फाइड, जैसे अभी क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशन से किसी दोस्त से, उसके कारण मुझे हर्ट हुआ, मेरे रिलेशनशिप पे वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद मैं ओकल्ट की तरफ आया। तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको 8th हाउस के अंदर जिसको यूज करना है, जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे ना, उतना लाइफ में आपकी दिक्कतें कम होगी, हर्डल्स कम होंगे। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। अब इन लोगों को मोस्टली जो रिलेशन होता है ना वो अब्रॉड से मिलता है, या इनका मैरिज जो है ना वो अब्रॉड में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या अब्रॉड में रीलोकेट होना। अगर खराब होगा ना, तो जो लोग डिपोर्ट होते हैं या ट्रबल आता है, उनको निकाल दिया जाता है देश से, वो भी ट्रबल सिग्निफाई करता है। अब इनका और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि मून 8th हाउस में जब हो ना, तो सप्लीमेंट जो होते हैं ना, जैसे ब्रेन फॉग सप्लीमेंट, जिंक, अश्वगंधा, जो मेंटल डिप्रेशन और उन चीज़ों को कम करता है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं करना है। शिवलिंग पे डेली दूध या जल अर्पित करना है। भगवान शिव को हमेशा वर्शिप करना है जब 8th हाउस में आपका मून हो। उसका मंत्र मैंने बताया रेमेडी के सेक्शन में, वो आप चेक कर लीजिए। और पास्ट रिलेशन जो होते हैं ना, मतलब वो कई बार एंटर कर जाए आपके लाइफ में, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सादे भाषा में कहूँ ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रोमा, मतलब सदमा गिरना। वो निकल नहीं पाता आदमी, वो रिलेशन में इतना फंस जाता है, मैंने इतना करा, इतना डेडिकेटेड रहा, और फिर धोखा मिला, फिर वो 2-3 मतलब वो मतलब उनका वो यही छूट जाता है कि फिर रिलेशनशिप में जाना है, वो छोड़ ही देते लिटरली। तो वो ट्रोमा से को सिग्निफाई करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा एफेक्शन मत लगाओ, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहीं ना कहीं आप
इस तरह से रहोगे ना तो चीज़ें आपकी बैलेंसली वर्कआउट करती है। तो ये चीज़ों को आप समझिएगा। मून इन 9th हाउस, चंद्रमा 9वें घर में, 2nd हाउस प्राइमरी एजुकेशन, 5th हाउस ग्रेजुएशन, 9th हाउस पोस्ट ग्रेजुएशन। मून इट वेन्स एंड वैक्सेस, वो बहुत रैपिडली ट्रांजिस्ट करने वाला प्लानट है। तो कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, मैंने एक पॉइंट लिखा यहाँ पे, कहाँ गया, एक मिनट। डाइवर्जेंस इन कैरियर, 9th हाउस में आपका जब मून आ जाता है ना, कैरियर में कई बार डाइवर्जन आपको देता है। जैसे मैंने एमबीए करा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिकल का कुछ करूँ या इस तरह से, तो मून 9th हाउस का इन चीज़ों को शो करता है। आपको गुरुज का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, जो टीचर्स है ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, या कोई गुरु ना आपकी लाइफ टर्न कर देगा, पूरा उसको घुमा देगा, या कोई बॉस है वो आपको बहुत मदद करेगा। बॉस जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाने में मदद करेगा, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे लोग ना कट्टरवादी होते हैं, जिस भी जात का वो होगा ना, अमित शाह एक फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस मून, वो कट्टरवादी होंगे, हिंदू तो हिंदू के बारे में वो बात करेंगे, वो बाकी धर्म को मानेगा ही नहीं। तो 9th हाउस इन चीज़ों को शो करता है, रिलीजियस इंटरेस्ट देता है, दूसरे रिलीजन की समझ काफ़ी हो सकती है। ऐसे लोगों को ना जैसे बाइबल्स हो, कुरान हो, उसका भी बहुत अच्छा नॉलेज है, देखने को मिलता है। जो फिलंट्रॉपिस्ट है, फिलॉसफी है, और दान करना, उस तरह के कार्य करना, दार्शनिक है, बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए वो भी 9th हाउस को सिग्निफाई करता है। स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को स्पाउस ना जनरली ट्रैवल से मिलता है, ट्रैवलिंग से कई बार इनका रिलेशंस बने हैं, या कहीं ट्रैवल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्थल, कहीं आप घूमने गए, मान लीजिए केदारनाथ हो या उस प्लेस पे, या आपको पार्टनर वहाँ से मिला, तो इस तरह की चीज़ों को वो सिग्निफाई करता है। अभी एक कॉम्बिनेशन है मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी क्या है, हमारे घर के साइड में एक नेबर है, तो उनका ना 9th हाउस में मून है। तो मैंने जैसा कहा था कि मून 9th हाउस में मतलब मदर टीचिंग स्पिरिचुअलिटी, सन आएगा तो फादर से कहीं ना कहीं आपको लर्निंग मिलना है। तो मैं मॉर्निंग में जब बाहर जाता हूँ ना वॉकिंग को वगैरह, तो उनका हमेशा घर में वही झगड़ा रहता है। मराठी में वो बोलते हैं ना, दिवसभर झोपलेला असतो, जाते थाळी घेन मंदिरात जाणे, वो ट्रबल कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। तो मून इन 9th हाउस मदर टीचिंग स्पिरिचुअलिटी, ऐसा हम कह सकते हैं। या मून इन 9th हाउस मदर विल सपोर्ट, मतलब मदर का जो सपोर्ट है ना वो फादर को हर केस में देखने को मिलेगा, क्योंकि मून जो है मदर वो 9th हाउस में कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेस हुआ है। तो मदर और फादर का जो बॉन्ड है वो जनरली अच्छा देखने को मिलेगा आपका 9th हाउस में जब ये स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो। अभी मून इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस कैन गिव बिजनेसेस रिगार्डिंग मून टू द फादर। अगर वीनस होगा तो वीनस के बिजनेसेस होना, मून होगा हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर होना, फार्मास्यूटिक्स में आपके फादर हो, ट्रैवलिंग का कोई काम हो, या आपके बार बार जैसे घर बदले, जैसे आपके फादर आर्मी में है तो बार बार आपका जो है वो रिलोकेशन हुआ, या जो एविएशंस में होते हैं वो भी 9th हाउस का मून जो है जनरली सिग्निफाई करता है। ऐसे लोग ना ब्लाइंड बिलीवर नहीं मिलेंगे आपको, वो जब तक उस व्यक्ति को प्रॉपर उस चीज का मतलब तर्क मांगते, सादे भाषा में तर्क मांगते, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मतलब वो कंसल्टेशन में भी आएंगे ना, ये रेमेडी आपने मुझे क्यों बताया, क्यों करो। तो 9th हाउस जो है ना वो तर्क मांगता है व्यक्ति। लॉन्ग टर्म गोल्स, 9th हाउस मून मतलब उनको शॉर्टकट नहीं पसंद, वो लंबे समय का प्लानिंग करता है आदमी। वो बोलता है कि आज नहीं 20 साल बाद होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सिग्निफाई करता है। नॉर्थ डायरेक्शन के जो कंट्रीज आते हैं ना वहाँ पे ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस देखने को मिलता है। एंड ट्रैवलिंग के जॉब्स ऐसे लोगों को करने ही चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट हो, या ट्रैवलिंग के जो जॉब्स है वो कहीं ना कहीं करना ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नॉर्थ के जो कंट्रीज आते हैं ना, नॉर्थ के कंट्रीज वहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। हायर लर्निंग, पीएचडी, ग्रोथ, एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, उस तरह के प्रोफेशंस में जाइए, बहुत अच्छा आपको लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा। इंटरनेशनल कनेक्शंस जो है ना, जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हम कहते हैं 32 ईयर्स के बाद आपके बनना स्टार्ट होते हैं। 32 साल की उम्र के बाद जो इंटरनेशनल कनेक्शंस है वो आपके बनना स्टार्ट होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल जो है वो 9th हाउस भी उसको भी सिग्निफाई करता है। अपना कोई ब्रांड बनाना या एंटरप्रेन्योरशिप जो पोटेंशियल है वो 9th हाउस का मून सिग्निफाई करता है। लॉयर्स, जजेस, ट्रैवल एजेंट, इमिग्रेशन, इस तरह का कामकाज भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्या होता है, देखिए प्लैनेट सीक एनर्जी फ्रॉम द राशि, मून वहां पर बैठा, वहां पर जो साइन है उसकी तरह काम करना है। मून इन द साइन ऑफ कैंसर, क्रिएशन, आर्ट या उस तरह की जो चीजें उसमें जाना पड़ेगा। दूसरे किसी स्पेसिफिक सैजरेटस में होगा, टीचिंग, काउंसलिंग, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं समझना है, तो इसको आप समझिएगा। मून इन द 10th हाउस, द मोस्ट वर्कहोलिक प्लेसमेंट,
व्यक्ति बहुत काम कर सकता है, लेकिन उस काम के कारण उसके मैरिज में इंपैक्ट आता है, क्योंकि वो इमोशंस, वो बाचा बाची जो हुई ऑफिस में वो घर में लेकर आ रहा है, या जो बिजनेस में जो पार्टनर ने कुछ ट्रबल हुआ वो घर में लेकर आ रहा है। तो इस तरह का ट्रबल ये देता है। तो मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सेपरेट रखकर अगर आप काम कर सकते हैं तो वो अच्छा आपके लिए रहेगा। ये मल्टीपल कैरियर और प्रोफेशंस आपको देने में सक्षम है। मून इज द प्लैनेट दैट वेन्स एंड वैक्सेस, वो बहुत फास्टली मूव करने वाला प्लैनेट है। तो बार बार जिन लोगों के कैरियर चेंज होते हैं या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है, वो 10th हाउस का मून यहाँ पे सिग्निफाई करता है। मोस्टली हाइज एंड लोज आपके बिजनेस में आपको देखने को मिलेंगे। अगर चंद्रमा अच्छा होगा उसकी दशा में ग्रोथ होगी, नीच ट्रबलसम होगा, नीच नहीं ट्रबलसम होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल देखने को मिलेगा। 10th हाउस में अगर मून है ना, तो एक बार D10 का प्लेसमेंट चेक कर लो। D10 में अच्छा अगर होगा तो जनरली ये अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका जो मून मानी इमोशंस, जॉब में आप हो ना, समय राणा का एक स्टेटमेंट था, कई बार ना आप दिल से काम मत करो, आप दिमाग से करो। समटाइम्स बीइंग टू हम्बल डजंट गिव यू रिस्पेक्ट। वो बात को आपको समझना है। सामने वाला आप इमोशंस जोड़कर कर रहे हो, वो दिमाग से खेल रहा है आपके साथ, ट्रबल आएगा ना आपको। तो वो चीज़ों को यहाँ पर मतलब हमें ना थोड़ा मैच्योर होकर सोचना पड़ता है। तो 10th हाउस ये चीज़ों को डिनोट करता है। अब जिस भी प्लानट हो वहाँ पर राशि होगी और उसका जो नक्षत्र होगा उस बिजनेस में आपको लाभ देगा। मून इन द वीनस नक्षत्र, आर्ट, फोटोग्राफी, डिजाइन, क्रिएटिविटी, इस तरह से आपको जोड़ना है तो आपको ना एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर मिलेगा। उसके बाद बिजनेस में आपको बता देता हूँ थोड़े से मैंने लिख कर रखे, जो मैंने देखा कि व्यक्ति ताबड़तोड़ सक्सेस मिलता है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, आप नोट करिए। पब्लिक सर्विस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा, एजुकेशन, टूरिज्म और पब्लिक सर्विस, मीडिया हो, फार्मा हो, फार्मास्यूटिक्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, नर्सिंग हो, तो इस तरह के जो बिजनेसेस है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। 10th हाउस में मून होना तो लीडिंग मासेस, महात्मा गांधी, आप देखिए महात्मा गांधी के चार्ट में 10th हाउस में मून, यानी मासेस का जवाबदारी आपको देता है। या बिजनेस में आप है ना बहुत कामगार स्टाफ वगैरह जो है उनका जवाबदारी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपके यहाँ पर बनते हैं। दीज पीपल्स आर लव्ड बाय स्टार्स। जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, 10वें घर वाले मून का ओरा बहुत अच्छा होता है। वो ना इन्फ्लुएंशियल, मतलब वो व्यक्ति जल्दी हाईलाइट हो जाता है, या वो बड़े लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में रहता है, या वो लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लगा लीजिए। अभी स्पाउस जो होता है ना, जनरली आपको आप जहाँ पर काम धंधा कर रहे हो वहीं से मिलने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, वहीं से मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति ना जब टेंशन में होगा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति है वो बहुत टेंशन में, या तो वो दारू पिएगा या तो वो घूमने जाएगा। ये व्यक्ति को टेंशन आने के बाद ये काम करते हैं जब मतलब दे फील मोस्ट कंफर्टेबल एट द वर्क प्लेसेस। मतलब जब वो काम कर रहे हैं ना तो उनको बहुत मजा आता है, कुछ ना कुछ। 10th हाउस में मून और खाली नहीं बैठ सकता आदमी, कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, वो हमेशा चलेगा। मतलब वो एकदम रश में, जो लोग आप देखते हो कुछ लोग बहुत ऐसे रश में रहते हैं, वो 10th हाउस का मून कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ों को सिग्निफाई करता है। और इतना करने के बाद भी, क्योंकि अगेन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एज पर काल पुरुषा, उनको लगता है यार मैंने कुछ अचीव भी नहीं करा। वो 1000 करोड़ की कंपनी बनाएगा ना, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, और 1500 की, मतलब वो तरह का माइंडसेट वो देता है 10th हाउस का मून। सेटिस्फैक्शन की बहुत कमी होती है, तो वो चीज़ है। और अपने पर्सनल हॉबी को आप चेंज करने की कोशिश करिए, वो आपको काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने बहुत चार्ट्स देखे, मून इन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइक अभिनव बिंद्रा हो, मनु भाकेर हो, या ये ओलंपिक्स में जिन्होंने ग्रोथ करा, या अपने हॉबी को चेज करा, ये सब बाजू को रोक के अपने हॉबी को चेज करा, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद प्लैनेट का सपोर्ट आना चाहिए, कोई ना कोई मैलेफिक यहाँ पर हो, कोई भी हो मैलेफिक यहाँ पर हो 10th हाउस में, बहुत अच्छा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जो दैवत है, भगवान है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो आप देखिए वो मराठा एम्पायर, राहु मून 10th हाउस, मासेस को लीड करने की ताकत, इवन मैलेफिक है, राहु मून है, ग्रहण है, फिर भी वो बेनिफिक है। उसी तरह से 10th में कोई ना कोई मून के साथ प्लैनेट हो, या सैटर्न देख ले, फिर वो डिसिप्लिन देगा आपको थोड़ा जॉब में, या आपको थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। सैटर्न मून को देखना अच्छा नहीं होता, लेकिन 10th हाउस में अगर देख लेना थोड़ा काम धंधा ठीक चलेगा। मार्स देख ले तो थोड़ा गड़बड़ है, तो इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद स्किन डिजीजेस देता है 10th हाउस का मून, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, स्किन इशू, स्कैल्प इशू, एलर्जी, नी प्रॉब्लम एंड जॉइंट प्रॉब्लम। नी का हमेशा ट्रबल रहेगा, और जॉइंट के जो इश्यूज है ना वो ये सिग्निफाई करता है। आइदर वेज ये अच्छा प्लेसमेंट है आपके चार्ट के हिसाब से। मून इन द 11th हाउस, 11th हाउस जो हमारे फ्रेंड्स का है, नेटवर्किंग का है, मासेस का है। तो नेटवर्किंग से जिन लोगों को बेनिफिट होता है ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देता है।
ये फ्लक्चुएटिंग इनकम देता है। लाभ घर में अगर आपका चंद्रमा होना तो जॉब भी इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जनरली बिजनेस में सक्सेस आता है जब 11th हाउस में चंद्रमा है। लेकिन बिजनेस में आएगा भी तो फ्लक्चुएटिंग इनकम देगा। जैसे रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी बेचा, महीने बाद पैसा आया, वेडिंग के फोटोज निकाले, 2 महीने बाद पैसा मिला। तो इस तरह से ये इस तरह के जो बिजनेसेस है ना वो 11th हाउस का मून देता है। ये ना देखिए, 2nd हाउस मून, 11th हाउस मून, फ्रेंड्स से हमेशा दिक्कत है, टॉक्सिक लोग ही मिलने हैं आपको, या उन वो बिच्छू की तरह ढसेगा कहीं ना कहीं आपको। तो 11th हाउस का मून जो है ना वो एक पोएट भी है ना, उसके लिए कुछ शायरी क्या है वो, मतलब के यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब ढसने वाले हैं, किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। 11th हाउस मून तो वो चीजों को सिग्निफाई करता है। सलमान खान भी आप देख लीजिए, शायद 11th हाउस का मून है, तो काफी पॉपुलैरिटी वो देता है। रिहाना का चार्ट मैंने देखा नहीं है, लेकिन सलमान खान के चार्ट में तो वो पॉपुलैरिटी को काफी शो करता है। मासेस से बेनिफिट होता है, नेटवर्किंग से बेनिफिट होता है, दोस्त ठीक ठाक नहीं मिलते, ये आपको समझना है। उसके बाद आपको बताता हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैरियर ये शो करता है। 11th हाउस में अगर आपका मून होना तो कैरियर डलाइमा कई बार होना, या कैरियर में बार बार फ्लक्चुएशंस आना, या प्रॉपर कैरियर का सिलेक्शन ही ठीक से नहीं करना, वो चीज़ें ये शो करता है। पार्टनर जो होते हैं ना ऐसे लोगों को, सोशल मीडिया, बम्बल, हिंज, बिजनेस सेमिनार्स या उस तरीके से पार्टनर मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब ऐसे लोग ना मौका नहीं छोड़ते। 11th हाउस में होगा ना वो कहीं भी जाएगा ना वो मार्केटिंग करने ही वाला है। वो अंबानी का कुछ मैंने वीडियो एक देखा था, अंबानी का वेडिंग था, अब वो आदमी वहां पे जाके बिजनेस कार्ड चिपका रहा है। 11th हाउस मून हमेशा मार्केटिंग करने वाले लोग, मार्केटिंग का मौका कभी नहीं छूटना चाहिए आपके हाथ से, ना तो आपको छोड़ना है, तो हमेशा मार्केटिंग वो व्यक्ति करेगा। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा अभी यार वो ठीक है, कभी हम एक बार मैं बाहर गया था खाने के लिए, वो आदमी मेरे पास आया, अब मैं तो वो एस्ट्रोलॉजर, मुझे तो वो मैं पकड़ लिया बराबर उसको कि ये राहु मरकरी ये कॉम्बिनेशन। तो वो आया, थोड़ा गपशप हुआ, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये वो, मैं बाहर से आया हूँ, वो बताने लगा LIC पॉलिसी ये वो। तो ये कहीं ना कहीं उस तरह के कॉम्बिनेशन को भी शो करता है। उसके बाद ये क्रिएटिविटी में काफ़ी लाभ देता है। जितने भी क्रिएटिव DIY स्टोर्स हो, क्रिएटिव स्टोर्स हो, अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स भी है, मैंने देखा है उनका ब्यूटी सलून्स हो, ब्राइडल मेकअप हो, या नेल आर्ट हो, उस तरह के जो बिजनेस है ना उसमें बहुत अच्छे सक्सेस आपको देता है। मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कमीशन का काम, इंसेंटिव या कमीशन का काम आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो इनकम को फ्लक्चुएट कर रहा है और क्रिएटिव बिजनेस में ज़्यादा जुड़ी है। 11th हाउस मून ना ये क्रिएटिव बनाता है आदमी को। 11th हाउस मून वो विल पावर का भी हाउस है 11th हाउस। अभी मेरा एक दोस्त है, उसका थ्रिफ्ट स्टोर है पुणे में, ये यहाँ पे मतलब यही एरिया में, कोरेगांव पार्क वो साइड में थ्रिफ्ट स्टोर का उसका बिजनेस है, बहुत तगड़ा वो पैसा कमाता है, क्योंकि वो क्रिएटिव चीज़ों से लाभ देता है। जितने भी आप देखोगे ना गोल्ड वाले लोग होते हैं, सोने का दुकान, सिल्वर ज्वेलरी का दुकान, 1 ग्राम ज्वेलरी का दुकान, ये सारा 11th हाउस का चंद्रमा आपको देता है। तो वो सारे चीज़ें आप नोटिस करके देख सकते हैं। जेमस्टोन बिजनेसेस डीलिंग विद प्रीशियस जेमस्टोन्स, मेटल्स, यूटेंसिल्स, भांडे का दुकान हो, या वो सारी चीज़ें। लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग जो आता है वो 11th हाउस यहाँ पे सिग्निफाई करता है। और उसके बाद ना क्रिप्टो करेंसी वगैरह अगर हो तो उसमें आप डील करिए। 11th हाउस क्रिप्टो है, मैं हमेशा बोलता हूँ। 5वां घर माने स्पेकुलेशन, वो ट्रेडिंग है, वो FNO है, वो सारी चीज़ें। 11th हाउस आएगा तो क्रिप्टो या उस तरह के जो आते हैं फॉरेक्स मार्केट वगैरह, उसमें आप जाने की ट्राई करिए। इन शॉर्ट ये अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन फ्रेंड से दिक्कतें आपको देता है, और उसके कारण कई बार होता है ना कि जैसे फ्रेंड से बहुत दिक्कत है, अब आपको मन नहीं करा, आप साल 2 साल आइसोलेशन में रहेंगे वो ट्रोमा लेकर, उसके बाद फिर आप आएंगे, उस तरह का वो कॉम्बिनेशन है। जनरली इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सोशल फेम, ग्रोथ, वो अच्छा है उसमें। मून इन द 12th हाउस, चंद्रमा 12वें घर में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। 12वां घर का चंद्रमा आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन, वो सारी चीज़ें आपको जैसे पता है। अब 12वें घर में जब भी चंद्रमा जाएगा ना, पर्सन स्टेज इन आइसोलेशन बट डजंट लाइक इट। बहुत लोग कहते हैं मुझे आइसोलेशन बहुत पसंद है। चंद्रमा, मून, वेन्स एंड वैक्सेस, वो रैपिडली चेंज होने वाला प्लैनेट है। कई बार आपको आइसोलेशन लगा एकदम मस्त है, निवांत है, किसी का झंझट नहीं। कई बार लेगा यार मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। मून इन 12th हाउस, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू। आपके आजू बाजू के लोग हैं ना, आप पे भरोसा नहीं रखेंगे, भले आप कितना अच्छा हो, लेकिन नहीं रखेंगे, क्योंकि 12th हाउस का मून ये चीज़ों को सिग्निफाई करता है। स्पॉन्सरशिप से कई बार आपको वीज़ा मिले, या पार्टनर के स्पॉन्सरशिप से वीज़ा मिले, वो 12th हाउस शो करता है। कोई ना कोई लीनेज का कनेक्शन आपके पेरेंट्स का रहा हो, मतलब वो फॉरेन में थे, उसके बाद वो इंडिया सेटल हो गए, या इस तरह का जो कनेक्शन है वो शो करता है। फॉरेन के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है।
बहुत ज़्यादा कई बार ये आपको आइसोलेशन देगा, उसका भी आप चेक करके देख सकते हैं। आप में कई बार फॉल्स एलिगेशंस लगे और आपको ट्रबल हो, वो भी चंद्रमा 12वें घर का देता है। फॉल्स एलिगेशन कह रहा हूँ मैं, मतलब आपका उसमें रोल नहीं है लेकिन आपका बदनामी हुआ। वो डिप्रेशन एंजाइटी के ट्रबल्स 12th हाउस का मून आपको देता है। अगर खराब होगा डिप्रेशन एंजाइटी देगा। इसको बैलेंस करने के लिए ना, देखिए हमारा जो बॉडी है ना, इसमें 70% पानी है बराबर, 12% इथर एलिमेंट है, फिर वायु और वो सारी चीज़ें आती है, मंगल वगैरह। तो उसके लिए ना आप अपने इथर एलिमेंट को, यानी मेडिटेशन जितना आप करोगे, साधना करोगे, स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या उस तरह के हीलिंग के सेक्टर्स में आप जाओगे, केयरिंग, हेल्थ केयर, नर्सिंग, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस मून, योगा, मैंने बहुत लोगों को देखा, योगा के टीचर्स जो होते हैं ना, टीचर्स, मून आपको मिलेगा आत्मकारक का, या 12th हाउस में मून प्रोमिनेंट आपको मिलेगा। मतलब जो हीलिंग सिखाते हैं, रेकी, हैंड से हील करना हो, या योगा के टीचर्स हो, या स्पिरिचुअलिटी में जो है मून इन 12th हाउस, ऑलवेज इन अ ड्रीमी वर्ल्ड। मून 12वें घर में आएगा ना, आंख बंद, उसको वो सपने में ही जाएगा। आंख बंद करा वो अमेरिका घूम के आएगा, सपने देखते रहेगा, पानी पानी, मतलब मुंह जैसा प्लान 12th हाउस में होता है ना, वैसे हमारे चॉइस है। मेरे 12th हाउस में मार्स है, मेरे 12वें घर में मार्स है। मैं नेटफ्लिक्स पे हमेशा ना थ्रिलर मूवीज देखता हूँ क्योंकि मुझे शौक है। 12th हाउस में मंगल है, मैं नेटफ्लिक्स खोलूंगा, जैसे डिप्लोमैट का सीरीज हुआ, या उस तरह की जो सीरीज है जहाँ पे फाइटिंग, FBI, वो सारी मुझे बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें देखता हूँ। मून 12th हाउस में जाएगा ना, ऐसे लोग मैं हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव न्यूज़ को सुनना, हॉरर फिल्म्स देखना, नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में रहना, जो नेगेटिविटी दिमाग में जो भूसा भरते हैं उनको ढकेल दो, क्योंकि जितना आप रहोगे उतना तकलीफ में रहोगे। और ज़्यादा टेंशन लेके नहीं जीने का। 12th हाउस में चंद्रमा है। अब होता क्या है, मैं इंडिया में बैठा हूँ, अभी हमें पता है इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, कोई वॉर भी नहीं होगा, मैं ईरान का टेंशन क्यों लूँ? अभी जो होगा तो सो होगा, वो उनका देख लेंगे वहाँ पे। तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो न्यूज़ भी देखेगा ना, वो रात भर सोचेगा अरे ऐसा होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये वो, तो उसके कारण वो परेशानी कहीं ना कहीं आती है। ऐसे लोग थोड़ा ना प्राइवेट लाइफस्टाइल जीते हैं। 12th हाउस मून मैंने देखा है, वो ना एक्टिव नहीं होते हैं। फर्स्ट हाउस मून होगा ना, उसका इंस्टाग्राम पे 400 पोस्ट होंगे। 12th हाउस मून एक गोल सा ऐसा मुंह लगाया हुआ होगा, कोई डीपी नहीं, कुछ नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सो आइसोलेशन। अभिषेक बच्चन आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। ऐसे लोग ना ज़्यादा क्राउड में नहीं जाते, वो अपना लाइफ आइसोलेशन से जीते, एकांत में जीते। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझना है। 12th हाउस इज योर एंसेस्टर्स, योर लीनेज, 9th हाउस एंड 12th हाउस। तो इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब ऐसे लोगों को ना होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास होता है। 12th हाउस में मून आएगा ना, उनके सपने में एंसेस्टर्स आएंगे। पर्सन सीज शिवलिंग इन, देखिए चंद्रमा 12th हाउस, शिवलिंग को देखना, या मतलब इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। जितने भी टैरेट वगैरह कार्ड रीडर होते हैं ना, बहुत जबरदस्त टैरेट रीडर बताता है। ये कार्ड्स रहने दीजिए, लेकिन वो रीड कर पाते हैं उन चीजों को, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों में मैं कहता हूँ वर्स्ट फियर में कम ट्रू। जो आप सोचते हो ना दिन रात, वो मेटरलाइज होता है। मून 12th हाउस में ध्यान रखिए, फिर बोलिए मत मेरे नाम से बोंबा मत मारिए, यहाँ पे ट्रबल आता है कहीं ना कहीं। वर्स्ट फियर में कम ट्रू, वो चीजें आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर फूड हैबिट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मून को अच्छा करना है तो फूड को सुधारना होगा। मैं चाइनीज खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ, तामसिक खा रहा हूँ, वो तमस गुना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप रूटीन में हैं, डिसिप्लिन है, फूड डाइट आपका अच्छा है, मून 12th हाउस का तकलीफ नहीं देगा। शिव की पूजा करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीक इम्यूनिटी, 12th हाउस मून वाइटैलिटी, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। मतलब अभी कुछ आपने देखा होगा, आपके दोस्त कुछ होंगे ना, अभी मैं बाहर का खाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मून अच्छा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मून डैमेज होगा 12th में होगा तो क्या होगा, वो बाहर का एक टाइम खाएगा और दूसरे दिन डॉक्टर के पास है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 12th हाउस का मून ये सिग्निफाई करता है। फीट बर्निंग प्रॉब्लम, कुछ लोगों को देखा ना, फीट होता है ना, फीट नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत सेंसेशन होना, आग होना, वो 12th हाउस का मून यहाँ पे डिनोट करता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा ना महीने में एक बार आपको हील होना चाहिए। जैसे मेडिटेशन के जो सेंटर्स आते हैं, मेडिटेट कर लिया, साल में एक बार आप किसी आश्रम चले गए, कोई विपासना सेंटर है, ओशो आश्रम है, वहां पर जाकर आप थोड़ा अपने आप को मेंटली हील करें, फिर आपने कम बैक करा। क्योंकि क्या है, वो बर्डन आप जो है ना, वो कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए सादे भाषा में, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए ऐसे लोग को मैं कहता हूँ जो थेरेपी सेशंस आते हैं ना स्पा में, एरोमा थेरेपी हो या मतलब हीलिंग थेरेपी, वो बाउल मेडिटेशन से क्या करते पता नहीं मुझे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लोग डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, 12th हाउस मोस्ट प्रोमिनेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस, फूड रिगार्डिंग बिजनेसेस, अगेन 12th हाउस इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। अभी एक लोग का मैंने चार्ट भी देखा था, वो कोलकाता से, लेकिन वो जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है,
तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. क्रिएटिविटी सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है. वेल्थ फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस आफ्टर द एज ऑफ 31, 31 साल के बाद बाहर के कनेक्शंस आना, फॉरेन जाने का मौका मिलना या वहाँ से पैसे आना, वो आपको देखने को मिलेगी. क्रिएटिविटी और सोशल वर्क समाज कार्य में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे लोगों का, या समाज कार्य में कहीं ना कहीं ज़्यादा देखे गए हैं. तो ये सारी चीज़ें 12th हाउस के लिए. तो गाइस मैं बहुत थक चुका हूँ. अभी बहुत टाइम हुआ है. देखिए आप, बहुत डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, और इतने ज़बरदस्त वीडियो में लाऊंगा ना यहाँ पे, इतने ज़बरदस्त. आपको खाली मुझे सपोर्ट करना है, मैं आपको बेटर बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा प्लानट को मेटरलाइज कैसे करना है. तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए. और 1 साल का जो ब्रेक रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तकलीफ वहाँ पे मुझे काफ़ी हुआ था. मैंने कोशिश बहुत किया, लेकिन मैंने उसमें पढ़ाई बहुत की है, मैंने बहुत उसमें रिसर्च करा हुआ है. वो टाइम को मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया. तो अभी मैं रेगुलरली वीडियोज़ लाऊंगा, रूटीन में मैं वीडियोज़ लाऊंगा. आपका सपोर्ट मुझे चाहिए. जिन लोगों को कंसल्टेशंस करना है, वो बायो में वगैरह में नंबर दे दूंगा, तो उसमें आप जो है मेरे से जुड़ सकते हैं. और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मैंने नया इंस्टाग्राम चैनल बनाया हुआ है. तुम्हारे भाई ने अभी रिसेंटली 7-8 दिन हो गए, 12,000 टच हो गया. अपने को और ऊपर जाना है, अपने को ग्रोथ करना है, अपने को सारे लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर बताना है. तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन करके रखिए. जैसे ही अपडेट आएगा ना, फटाक से उस लिंक पर टैप करना, फिर मेरे वीडियो को रीच मिलेगा. क्योंकि पहले मैं ये नहीं करता था, फिर भी मैंने वीडियोस 2-2 लाख को, मतलब 1.5-1.5 लाख को मैंने वीडियो टच करा है विदाउट ये सारी चीजें करते हुए. तो कहीं ना कहीं प्लीज व्हाट्सअप कम्युनिटी पे आप मुझे ज्वाइन करिएगा. रिक्वेस्ट है आपसे, आपको रेमेडीज भी मैं दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियोस दूंगा. और आपको पता है, आप किसी भी ज्योतिष से, जो तुम्हारा फेवरेट ज्योतिष है उससे कंपेयर करके देखिए, मेरा वीडियो हट के होगा. ये मेरा क्वालिटी है, ये मेरा ताकत है. 8वें घर में शनि गुरु रेट्रोग्रेड है, मजाक नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है. तो उसके कारण मैं जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस आपको देने की कोशिश करूंगा. तो थैंक्स अ लॉट.